बहुत अच्छा। आप में से कितने छोटे से गीत को जानते हैं कि जैसे मैंने आपको क्रिश्चियन फेलोशिप की अति शुभकामना और आज का मसीह प्रेम दिया है। आप में से कितने छोटे से गाने को जानते हैं, वो तेरी चिंता करता है। आप ये जानते हैं? ठीक है, देखते हैं यदि हम इसे लें। बहन, आप जानती हैं ये? आप जानते हैं? ओ, ये अच्छा है, हम फिर से यत्न करेंगे। वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी चिंता करता है, उस धूप या छांव में वो आपकी चिंता करता है। हमारे स्वर्गीय पिता, विश्वास करते हैं कि तू हमारी चिंता करता है और हमारी ओर अपना प्रेम इतना अधिक प्रकट किया कि अपने प्रिय पुत्र को, परमेश्वर का निर्दोष पुत्र, दोषी पापियों का स्थान ले ले। और हम कैसे तेरा धन्यवाद करें कि तूने हमारी चिंता की और ये करने के लिए विचार मग्न था। और प्रभु, हम बहुत आभारी हैं। इस दोपहर पश्चात हम आकाश के झरोकों के तले जमा होकर आनंदित हैं और आपसे इस सभा के लिए आशीष मांगते हैं। प्रभु, प्रदान करें कि प्रत्येक पुरुष, स्त्री, लड़का या लड़की जो यहाँ है इस पवित्र शास्त्र का गहन अध्ययन करने पाए। हम उस संसार का सामना कर रहे हैं जो कि शैतान द्वारा नियंत्रित है। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे कि हम दुष्ट आत्माओं की सामर्थ्य का अध्ययन करते हैं और जो वो लोगों के साथ करते हैं, कि आप हमें विश्वास देंगे और होने दें कि बहुत से महान चिन्ह और आश्चर्य कर्म घटित हों, क्योंकि हम ये मसीह के नाम में और परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं। आमीन। इस दोपहर पश्चात हम इसका जल्दी अध्ययन कर रहे हैं। मेरे अनुमान से लगभग 15 मिनट पहले ये अब भी प्रेत शास्त्र पर चल रहा है और मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक संदेश मिला कि मेरे मित्रों में से भाई बिलर और मैं जुलाई के मध्य में अफ्रीका में आरंभ करने जा रहा हूँ। इसलिए ये तय हुआ है कि अब हमने इसे निर्धारित कर दिया है और उस समय भाई बैक्स्टर नहीं जा सकेंगे, इसलिए मुझे स्वयं ही अफ्रीका जाना है। इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। हो सकता है अब आपको मेरे लिए प्रार्थना करना है ताकि प्रभु मेरी सहायता करे, क्योंकि मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है। वहाँ उनके मध्य में, उस सभा में मैं लगभग 2 लाख लोगों की आशा कर रहा हूँ। मुझे एक दर्शन मिला है जिसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि लोग इसका लाभ उठाएं। ये दिसंबर में घटित हुआ। एक प्रातः में कमरे में था कि जब प्रभु का दूत अंदर आया। आप जानते हैं, जब मैं वहाँ था तो मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और मैं अमीबा से ग्रस्त हो गया। कोई भी व्यक्ति जानता है कि अमीबा क्या होता है। ये एक परजीवी है जो आपको लगभग मार डालता है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया जिसको परमेश्वर ने करने को मना किया था। ये कहानी आप में से कितनों ने सुनी है? मेरा अनुमान है आप में से कुछ यहाँ हैं। मैं जानता हूँ आराधनालय के आसपास कुछ लोग हैं जिन्होंने सुना है कि क्या घटित हुआ। परमेश्वर ने मुझसे कहा है, एक स्थान में जाओ और इस स्थान से अलग रहो और वापस दूसरे स्थान में जाओ। और मैंने प्रचारकों को स्वयं से इस पर बात करने दिया। अब प्रचारक लोग अच्छे हैं और वे मेरे भाई हैं, परंतु आप ध्यान रखें कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। ये ठीक बात है, समझे? आपके पास एक ध्येय है। कितनों को स्मरण है कि एक बार बाइबल में 2 भविष्यद्वक्ता एक साथ थे और उनमें से एक, प्रभु ने उसे बताया, कहा कि तू अमुक स्थान पर जा और तू उस मार्ग से वापस ना आना, तू दूसरे मार्ग से निकल जाना और आदि आदि। और कहा जब तक तू वहाँ रहे ना तो वहाँ खाना और पीना। और दूसरा सच्चा भविष्यद्वक्ता उसे मिला और कहा, तेरे से मिलने के पश्चात प्रभु मुझे मिला और कहा, मेरे घर आ। और जो दूसरे ने कहा, भविष्यद्वक्ता ने उसे सुना और इसके द्वारा अपना जीवन खो दिया। देखिए, आप वो करें जो परमेश्वर आपसे करने को कहे, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। अब हम इस दर्शन में हैं। इसने मुझे सितंबर 13 या दिसंबर में जागृत कर दिया और जैसा कि मैं अपने पलंग पर एक और बैठा हुआ था, मैं चकित था कि मेरा भविष्य क्या होगा। जब मैं यहाँ वापस आया तो वे मुझे कीटनाशक भवन में फेंकने को थे। परजीवी ने मुझे लगभग वहाँ पहुँचा दिया था। और जब मैं इस धरती पर आया तो उन्होंने मेरी जांच पड़ताल की और परमेश्वर के अनुग्रह से उन्होंने मुझे घर जाने दिया, क्योंकि ये बहुत फैलता था। और मैंने प्रार्थना की और मैं उन सेवकों के पास गया। मैंने कहा, प्रभु ने मुझसे कहा है उस ओर मत जाना। कहा, ओ, आपको छोड़ परमेश्वर ने किसी और से भी बात की है। मैंने कहा, एक बार कोरा के पास भी यही विचार था और इसलिए, परंतु मैं गया और कुछ अवकाश लेकर उनके कदमों पर डाल दी। और मैंने कहा, प्रभु के नाम में स्मरण रखिए, यदि हमने वहाँ की यात्रा की तो वो असफल होगी और हम सबको इसका भुगतान करना पड़ेगा। और हमने बिल्कुल यही किया। ओ, हम सब मृत समान थे। इसलिए वापस आकर आप में इतना होना चाहिए कि आप उन देशों में उन बातों का मुकाबला कर सकें। उदाहरण के लिए, एक छोटी मक्खी आपको काट लेगी, उससे आपको टिक बुखार हो जाएगा। और वो छोटी चीज जब वो आपको काटती है, यदि आपको चिरमिराहट अनुभव होती है, आप उसे खुजा नहीं सकते। आप देखिए, यदि वहाँ कोई अश्वेत व्यक्ति है, उसे बाहर मत खींचिए। उसके एक छोटा सा सिर होता है, वो खाल में छेद करके और इस प्रकार से घूम जाता है,
और स्वयं को उसमें जड़ित कर लेता है। यदि आप बाहर खींचेंगे तो उसका सर उसी में तोड़ लेंगे। उसमें वायरस होता है, आपको पक्षाघात फालिज कर देगा। इसलिए खुजाई नहीं और उसे बाहर ना खींचे, बस थोड़ी सी चर्बी लें और वो अपने पिछले भाग से श्वास लेता है और उस पर चर्बी डालें और वो बाहर आ जाता है। इसे छोड़ वहां एक और छोटा मच्छर है, वो शोर मचाकर नहीं काटता, वो सीधा हवा में आता है और वो केवल आपको छूता है, बस आपको मलेरिया हो गया। और इसके अलावा वहाँ एक सांप जिसे वे लोग मम्बा कहते हैं, यदि वो आपको काट ले, उसके काटने के पश्चात आप केवल 2 मिनट जीते हैं। और वहाँ पीला कोबरा है, उसके काटने के पश्चात आप 15 मिनट जीते हैं। और उसमें से एक मेरे पुत्र के बहुत ही समीप था, वो अपना हाथ उसके सर पर रख सकता था, वो डसने के लिए उठ चुका था, उससे पहले हमने उसे इस प्रकार मार गिराया। और वहाँ काला कोबरा, वहाँ हर वो चीज है। और तब वहाँ जंगली जानवरों का भय है, जी हाँ, बब्बर, शेर, बाघ, तेंदुए और हर चीज जंगल में उपस्थित है। और तब बीमारियाँ, वहाँ लगभग सभी प्रकार की बीमारियाँ। जब आप वहाँ जाते हैं आपको सबका सामना करना पड़ता है। इसे छोड़ वहाँ जादू टोना करने वाले आपके हर कार्य में संघर्ष के लिए ललकारते हैं और उनके अंधविश्वास और बातें। परंतु हमारे प्रभु को देखना कितनी अच्छी बात है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसका इस प्रकार से सफाया कर दिया और आगे बढ़ गया। और उस दिन वहाँ खड़े हुए मुझे स्मरण है कितनी भली प्रकार से जो घटित हुआ। किसी समय किसी और सभा में मैं बताऊंगा, क्योंकि इस दोपहर पश्चात मैं अपने विषय प्रेत शास्त्र पर आना चाह रहा हूँ। परंतु अब और मैं वहाँ बैठा हुआ इस विषय पर सोच रहा था कि अंत क्या होगा। और समुद्र पार से वापस आते हुए मैं जानता हूँ कि जबकि हम वहाँ थे तो हमारे लगभग 1 लाख मत परिवर्तन लोग हैं। और पुराने भाई बॉसवर्थ मेरे पास आए, बोले, मैंने कहा, अच्छा भाई बॉसवर्थ। उन्होंने कहा, भाई ब्रैनम, मुझे आप पर गर्व है। उन्होंने कहा, आप तो जीवन के आरंभ में हैं। और उन्होंने कहा, मैंने कहा, मेरा अनुमान है ये सब हो गया है। मैंने कहा, मैंने 40 पास कर दिए हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है और मार्ग को तय किया है। उन्होंने कहा, 40 वर्ष पार किए हैं? बोले, इससे पहले मेरा मत परिवर्तन होता मैं इतने वर्ष का था। बोले, मैं अब भी ठीक हूँ। वो लगभग अपने 80वें दशक में प्रवेश कर रहे थे। मैंने सोचा, अच्छा तो ये लगभग ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा, नहीं, तुम तो अभी बिल्कुल नए ब्रैनम हो। आप भली भांति जानते हैं कि अपनी सभाओं को किस प्रकार से नियंत्रित करना है और बाकी सब बातें। कहा, यदि आपने कभी अमेरिका पर सही प्रकार से प्रहार किया है तो सभा के सही सभा योजनों से, जहाँ की आप 6 या 8 सप्ताह तक एक स्थान में टिक सकते हैं और उसे सही व्यवस्थित और चारों ओर विज्ञापन करते हैं। कहा, आप केवल हमारे प्रभु के लिए कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार से हम आगे बढ़े, इसलिए ये बहुत ही अच्छा था। तब कुछ समय पश्चात जब मैं अमेरिका में था तो मैंने दर्शन देखा और दर्शन मेरे पास आया और मुझे वापस अफ्रीका ले गया और इसने वही सभा दिखाई। डरबन के सामने बैठे हैं और पहली सभा इतिहास में उज्जवल हो गई, पश्चिम में जा रही थी। दूसरी सभा उभर कर आई और जब ये हुआ, ये पहली वाली सभा से बड़ी थी। और वो मैंने एक चिल्लाहट सुनी और एक दूत स्वर्ग से निकलकर आ रहा था। उसके पास एक बड़ी ज्योति थी और प्रभु का दूत जो हमारे पास यहाँ खड़ा होता है वो खड़ा था। वो सदा मेरी दाहिनी ओर खड़ा होता है, यहाँ इस ओर। और वो वहाँ खड़ा था और वो धुरी पर घूम रहा था और मैंने देखा ये व्यक्ति उसके नीचे खड़ा है, उसका नहीं। और जब आप उसे देखते हैं तो ये दर्शन नहीं होता है, वो तो वैसे ही वास्तविक है जैसे आप मुझे देख रहे हैं। क्यों? आप उसे चलते हुए सुन सकते हैं और वो आपसे बात करता है, और जब वो कुछ भी, वो बिल्कुल वास्तविक है। और ये दर्शन नहीं है, वो व्यक्ति वहाँ ऐसे ही खड़ा है जैसे कि आप खड़े हुए हैं और उसकी आवाज ऐसी ही है जैसे मेरी होगी या आपकी होगी। परंतु दर्शन कुछ जो आपके सामने प्रत्यक्ष होने लगता है और आप उसे इस प्रकार देखते हैं, परंतु ये मनुष्य चलता है और वहाँ खड़ा होता है। इस प्रकार से उसने मुझे बताया कि क्या घटित होने जा रहा है। और उसने कहा कि ये दूत नीचे आया और मुझसे कहा कि घूमकर इस ओर देखो। और अब ये मुझे भारतवर्ष की ओर दिखा। मैं नहीं कहता कि ये भारतवर्ष में था, परंतु ये उसके समीप है। परंतु वे भारतीय लोग थे, क्योंकि अफ्रीकन लोग बड़े गठीले, बड़े मोटे जैसे लोग हैं। उनमें से कुछ लगभग 7 फीट लंबे और भारी हैं। 283 पाउंड, गठीले, जूलस, सुंधी और बसुटोस और बहुत सी विभिन्न आदिवासी। उस दिन वहाँ 15 विभिन्न आदिवासी जातियाँ वहाँ बैठी थीं। मैं उनसे बोल रहा था, जैसे मैं एक शब्द कहूँगा, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, जब तक वे इसका सब में अनुवाद होता मैं जाकर पानी पी सकता था। एक कहेगा और सब शोर। मैं सोचा करता था, जब मैंने 3500 लोगों की सभाओं में बोलते हुए सुना कि ये हो सकता है
और एक प्रकार की आवाज में बोल रहा है और दूसरा दूसरे में बोल रहा है। संसार में ऐसा कैसे हो सकता है? परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल सच्ची है और जानता हूँ कि ये है। जब ये कहा गया कि एक भी आवाज बिना अर्थ के नहीं थी, उनमें से कुछ कहेंगे, उनमें से एक कहेगा ब्ल 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 ब्ल, जिसका अर्थ है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। दूसरा वाला कहेगा ब्ल 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 ब्ल। ये उनकी भाषा में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए इससे कोई मतलब नहीं कि किस प्रकार का शोर है, इसका कोई अर्थ है। ये ठीक बात है, इससे कोई मतलब नहीं कि किस प्रकार का शोर है, इसका कहीं किसी के लिए कोई अर्थ है। और जब वो था वे उसे देते थे। और मैंने अपनी बाईं ओर ध्यान दिया जब वो स्वर्गदूत नीचे आया और मैंने एक प्रकार की भीड़ भाड़ सी देखी। वे लोग थे, ऐसा लगता था कि उन्होंने एक चादर सी अपने चारों ओर लपेट रखी थी। इस प्रकार से लपेटे हुए थे जैसे छोटे बालक को लपेटते हैं वो अंगोछा। और ये था, और जहाँ तक मैं देख सकता था वहाँ लोगों को छोड़ और कुछ नहीं था। और तब ये स्वर्गदूत एक महान दोलन वाले उजियाले में परिवर्तित हो गया और आगे पीछे इस प्रकार से झूलने लगा, और मैंने अपने जीवन में इतने लोग कभी नहीं देखे। और तब ये दूसरा स्वर्गदूत मेरे बहुत समीप आ गया और उसने कहा, वे उस सभा में 30 लाख लोग हैं। और मैंने यहाँ नीचे लिख लिया है और आप किसी कागज पर लिख लें, जैसा कि मैंने आपको छोटे लड़के के विषय में बताया था जो कि फिनलैंड में जीवित किया गया था। आप अपनी बाइबल के बाहरी पन्ने पर लिख लें या कहीं और। इस सभा में एक सभा होने जा रही है और आप किसी समाचार के द्वारा सुन लेंगे 30 लाख लोगों ने सभा में भाग लिया। अब देखिए, यदि ये सही बात नहीं है तो ये उससे जो थी 3 गुना अधिक होगी, समझे? 30 लाख लोगों को सभा में उपस्थित होना है और मैं होने के लिए बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या करूँ, क्योंकि अपने प्रभु के लिए प्राणों को जीतना मैं पसंद करता हूँ। और एक बार मैं देख रहा हूँ कि 30,000 केवल मूर्ति पूजक एक बार की ऑल्टर कॉल या बुलाहट में यीशु मसीह के पास आए। 30,000 पक्के मूर्ति पूजक। अब आइए हम जल्दी ही अपने विषय पर चलें। बीते कल में हमने प्रेतों की तकनीक का अध्ययन किया। आज मैं सोच रहा था जैसे कि परमेश्वर व्यवहार कर रहा है। आप नहीं जानते कि बाहर निकलने की स्वतंत्रता क्या है। अब मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, बाइबल का खुलासा करना मेरे लिए दूर की बात है, और मेरी शिक्षा 7वीं कक्षा तक सीमित है। इसलिए ये कि मैं 25 वर्ष पहले विद्यालय से बाहर आ गया था, इसलिए बहुत समय बीत गया है और मेरे पास अधिक शिक्षा नहीं है। परंतु जो भी मैं जानता हूँ वो प्रेरणा के द्वारा मिला है, और यदि वो प्रेरणा बाइबल में से मेल नहीं खाती तो फिर वो गलत है, समझे? ये बाइबल में होनी ही चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं कि वो प्रेरणा क्या है, इसे आना ही है। यहाँ परमेश्वर की नेव है, इसे छोड़ और कोई नेव नहीं डाली। और ये जो है, यदि मैं जो भी कहूँ और वो बाइबल के विरुद्ध है तो मेरे वचन झूठे हैं, क्योंकि ये सत्य है। समझे? और यदि दूत आपको कुछ बताए कि इससे भिन्न हो तो वो आपके लिए श्राप हो, यहाँ तक कि ज्योति में दूत भी। अब यहाँ बहुत सी महान बातें हैं। मैं केवल मैंने 2 दिन चुने हैं ताकि लोगों के लिए ये विषय लूं, जो कि कल और आज दोपहर पश्चात की सभाएं थी। अब जिस कारण से मैंने ये यत्न किया कि यदि परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, मेरे हृदय पर कुछ है, और वो ये है कि इस महान संदेश के पश्चात और इसके पश्चात जो कि मैंने कहा है सत्य है, पहले इसकी परमेश्वर स्वयं अपने वचन में पुष्टि करे और तब चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के द्वारा। अब मैं सोचता हूँ कि कलीसिया को सुसमाचार के सत्य के द्वारा मैं परमेश्वर के सन्मुख इस बात के लिए बाध्य हूँ कि इसे कलीसिया के पास लाऊं। ये ठीक बात है। वे विभिन्न संस्थाओं में इतने बटे हुए हैं और इसके सांप्रदायिक टुकड़े हैं कि ये सब का सब गलत हो गया। जब हम नया जन्म लेते हैं तो हम परमेश्वर के बालक हैं। देखिए ये है, और बात की सच्चाई ये है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम जाने कि हम उसके बालक हैं। अब स्मरण रखें कि सुलेमान का मंदिर समस्त संसार में विभाजित कर दिया गया था, और यहाँ एक पत्थर आता है इस प्रकार से घूमा हुआ, और दूसरा पत्थर इस प्रकार से घूमा हुआ और इस प्रकार से कटा हुआ, और एक उस प्रकार से कटा हुआ। परंतु जब वे एक साथ एकत्र होते हैं तो वहाँ आरी का एक शब्द भी नहीं होता, ना ही हथौड़े की आवाज होती है। हर चीज अपने स्थान पर ठीक बैठती है। इसको निर्देशित करने वाला परमेश्वर था। परमेश्वर की एक कलीसिया है जो कि असेंबली कहलाई, और परमेश्वर की एक कलीसिया है और एक ये और एक वो। परंतु जब वे एक साथ एकत्र हुई तो वहाँ भाईचारे की प्रीति का एक बड़ा झुंड होगा, और परमेश्वर उन कलीसियाओं को आपस में जोड़ेगा और उसे आकाश में ऊपर उठा लेगा। प्रत्येक प्रसिद्ध चित्र इससे पूर्व की वो कला के भवन में टांगा जाए, उसे पहले आलोचना के भवन में टंगना होता है। वो व्यक्ति जिसने गेस्टों ने, या मुझे क्षमा करें मैं उसका नाम नहीं ले सक रहा हूँ, जिसने अंतिम भोज का चित्र बनाया है, जो भी है,
उसने अपना जीवन का सारा समय लगा दिया, उसने उस चित्र की चित्रकारी की है। मेरा विश्वास है ये लगभग 20 या 10 वर्ष के बीच यीशु से यहूदा के चित्र के बीच में रंगने में लगाए। और क्या आपने अनुभव किया कि उस प्रसिद्ध चित्र में उसी व्यक्ति ने मसीह का मुद्रा चित्रण किया? 10 वर्ष पश्चात यहूदा का मुद्रा चित्रण किया। ये ठीक बात है, उसने किया। पाप के 10 वर्ष महान गायन नाट्यन से मसीह का स्थान लेना, फिर यहूदा के स्थान पर आना। आपको 10 वर्ष नहीं लेने हैं। आप इस कार्य को करेंगे तो आपको 10 मिनट लगेंगे। ये आपका चरित्र पाप में बदल देगा। परंतु जो भी है वो चित्र सारी आलोचनाओं में से होकर निकला। और यही मैं परमेश्वर की कलीसिया के विषय में सोचता हूँ। वो झुंड जो कहलाता है, ठीक है, मेरा अर्थ किसी कटु निंदा में से होकर नहीं है। मैंने 7 समुद्रों की यात्रा की है और अब मैं संसार का तीसरा चक्कर लगाने पर हूँ। और लोग कहते हैं पवित्र शोर, पवित्र शोर। और मैंने संसार को खोजा और मैंने अभी तक कभी भी पवित्र शोर मचाने वालों को नहीं पाया। ये नाम तो शैतान ने लोगों को दिया है, बस यही है। पवित्र शोर करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे पास हर 668 विभिन्न कलीसियाओं के आंकड़े हैं और संसार के सभाओं के उनमें से एक भी पवित्र शोर करने वाला नहीं कहलाया। और ये सरकारी सूत्रों से भी है कि कोई भी पवित्र शोर कलीसिया नहीं है, मैं ये जानता हूँ। इसलिए ये कुछ ऐसा था जो शैतान कहता है। परंतु अब इस सब में, इन सब बातों में परमेश्वर ने एक चित्र रंगा है। और एक समय ये छोटी पुरानी कलीसियाएं बाहर हुआ करती थीं। आप में से कुछ, मैं उन सफेद बाल वालों व्यक्तियों को देख रहा हूँ। बीते कल मेरा पुत्र, मैं कमरे में अध्ययन कर रहा था और एक सेवक आया और बोला, मैं तुम्हारे पापा से हाथ मिलाना चाहता हूँ। ये सही है कि मेरा पुत्र भाई बैक्स्टर के साथ पलकर बड़ा हुआ है और उनके लिए जो केवल नहीं, जल्दी में यही है। मैं ये पसंद नहीं करता, समझे? इससे कोई मतलब नहीं यदि मैं, ठीक है, मैं मनुष्य का और परमेश्वर का दास भी नहीं हो सकता हूँ, परंतु मैं सोचता हूँ मुझे अपने भाइयों से मिलना अच्छा लगता है। मैं ये करना पसंद करता हूँ। इसमें कुछ है, मैं सेवकों से मिलना पसंद करता हूँ। केवल सेवकों से ही नहीं, परंतु परमेश्वर के किसी भी बालक से मैं ये करना पसंद करता हूँ। इस विषय में मुझे कुछ भी नहीं मालूम हुआ जब तक कि मेरी पत्नी ने मुझे सब कुछ समय पश्चात नहीं बताया। अच्छा होता यदि वो उस सेवक को ये बता देता, थोड़ी देर में वो प्रार्थना से यहाँ आएंगे और मैं उससे मिलूंगा, जो भी वो कहेगा, तो ये और भी अधिक अच्छा होता। इसलिए इस पर मैंने उसको थोड़ा सा सुधारा कि ये ना करे, समझे? और इसलिए ये सत्य है, जैसे कि भाई ने अभी कुछ क्षण पहले कहा है, कि आप एकदम से सही नहीं हो सकते। यदि आप करते हैं तो फिर रात्रि के समय मुझे चेतावनी मिली, आप समझे? लोग बातें करते हैं और हो सकता है हर किसी को बीमारी हो, और जब वे इस विषय में बताने वाले होते हैं तो ठीक वहीं पर प्रभु का दूत होता है कि इस विषय में बताए। वहाँ कोई बैठा है जो इस समय मेरी ओर देख रहा है। अब से कुछ मिनटों पहले वो जानता है कि ये सत्य है, या एक आध घंटा पहले। एक महिला यहाँ पर बैठी है जिसे नहीं मालूम कि ये क्या था, कि परमेश्वर का दूत उससे उस रात्रि में बोला, उसे कुछ बताया और वो इसे नहीं समझ सकी। परंतु आज ये हुआ इस प्रकार से वो अब ये जान सकी कि ये इसका क्या अर्थ है। जब वो उससे बातें कर रहा था और कैसे वहाँ खड़े हुए उस महिला से बातें कर रहा था, प्रभु का दूत सीधा पीछे बीते समय में गया और बताया कि उसकी क्या परेशानी थी और इस सब के विषय में क्या था और वो किस विषय पर सोच रही थी, और उसका एक प्रियजन, और कैसे परमेश्वर बोला था और कहा कि उसने इसकी पुष्टि कर दी थी और क्या घटित होने जा रहा था। इसलिए ये ठीक उसी प्रकार से होगा, समझे? परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा है। अच्छा, अब उस विषय में क्या है जो कभी, तब प्रत्येक दर्शन आपको इतना दुर्बल करता है, समझे? और पहली बात, आप जानते हैं कि जब आप रात्रि में कलीसिया के बीच आते हैं, आप इतनी बुरी तरह से थक जाते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि क्या करें। अब आप मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि एक सभा से दूसरी सभा, फिर दूसरी से दूसरी, केवल एक यही सभा थी। ये भिन्न होगी। यदि अब मैं घर गया तो मैं 1-2 महीने के लिए कुछ नहीं करूंगा, बाहर जाकर अपनी डोर लेकर मछली पकड़ूंगा। परंतु मुझे एक के बाद दूसरी सभा में जाना है, एक से सीधे दूसरी में। आपने देखा, इसी रीति से ही होता है। आप जो सभा में हैं, आप प्रार्थना करेंगे। उन्होंने मुझे गत रात्रि बताया कि टेलीफोनों का उत्तर नहीं दिया। अब ये भयानक बात है, आप समझे? जब उन्होंने ये कहा, देखिए कभी कभी ये बत्तियां नहीं चमकती तो वो वहाँ बीच के अंतरताल में अंधेरा होता है, और मैं देखता हूँ प्रभु का दूत जब यहाँ खड़ा रहता है, मैं इसे अनुभव कर सकता हूँ। तब मैं अनुभव करता हूँ कि वो मेरे पास से चला और मैं देखूंगा कि ये मुझे छोड़ेगा और कहीं जाएगा और वहाँ थोड़ा रुकेगा, और मैं ये देख सकता हूँ, और वो चमकेगा और वहाँ दर्शन आता है। तब मैं दर्शन देखूंगा, मैं ध्यानपूर्वक देखूंगा व्यक्ति किस प्रकार का दिखाई देता है। वो वहीं कहीं है। मैं व्यक्ति को खोजता हूँ, तब मैं बोलता हूँ ये घटित होता है।
यही है जो होता है। आप ये सबको नहीं बताते हैं, परंतु यही होता है। आप समझे, ये सब आत्मिक क्षेत्र में है। तब यदि वो व्यक्ति उत्तर नहीं देता है तो ये वैसा ही होगा जैसे यहाँ बाइबल पढ़ रहा हो और कह रहा हो इससे कोई मतलब नहीं, और यहाँ से चला जाए। समझे, इसलिए ये बुरा लगता है। इसलिए चौकस रहें, सुनते रहें, ध्यान रखें जब वो उत्तर देता है। देखिए, उत्तर देने के लिए किसी भी समय तैयार रहें। और इसलिए मेरी पत्नी और भाई बीलर और उनमें से बहुत से इस प्रातः मुझे इस विषय में बता रहे थे कि वो एक व्यक्ति को उसके भाई के विषय में पुकार रहा था। उसके साथ कहीं पर कोई गड़बड़ी थी और आदि आदि, और उस व्यक्ति ने उस पुकार का उत्तर नहीं दिया, इसलिए उसकी सहायता नहीं की जा सकी। ये परमेश्वर और मनुष्य की बीच की बात है। तब दर्शन मुझसे अलग हो गया। तब ये फिर मुझे नहीं मिला क्योंकि उसने उत्तर नहीं दिया। इसलिए ध्यान रखें और चौकस रहें। अब प्रेत शास्त्र को लेते हुए और प्रेत के विषय में बोलते हुए, अब लोगों जब आप प्रेत कहते हैं तभी वे एकदम से सोचना आरंभ कर देते हैं, ओ कुछ हठ धर्मिता या ऐसे ही कुछ। परंतु प्रेत ऐसे ही वास्तविक हैं जैसे स्वर्गदूत, वे वैसे ही वास्तविक हैं। और शैतान शैतान के समान ही वास्तविक है। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो एक शैतान है। स्वर्ग वैसे ही वास्तविक है। यदि नरक जैसी कोई चीज नहीं है तो स्वर्ग जैसी भी कोई चीज नहीं है। और यदि अनंत आशीष जैसी कोई चीज नहीं है, अनंत दंड बल्कि कोई अनंत आशीष नहीं है। यदि कोई दिन नहीं है तो कोई रात भी नहीं है। समझे, परंतु यदि दिन निश्चित रूप से है तो रात भी है। ऐसे ही निश्चित जैसे कि एक मसीह निश्चित है तो एक ढोंगी का भी होना है। ऐसे ही जैसे निश्चित रूप से कोई वास्तव में परमेश्वर से है तो कोई उसकी नकल करने वाला भी है। समझे, ये बिल्कुल ठीक पक्ष और विपक्ष, काला और सफेद, हर चीज में जीवन की गहराई में होते हुए हर जगह सत्य और झूठ है। और एक झूठा सुसमाचार है और एक सच्चा सुसमाचार है। एक सच्चा बपतिस्मा है, एक झूठा बपतिस्मा है। एक बनावटी विश्वासी है, एक वास्तविक है। एक सच्चा अमेरिकन डॉलर है तो एक झूठा अमेरिकन डॉलर है। एक वास्तविक मसीह है, एक वास्तविक ढोंगी। देखा, वो केवल एक नकल मारता है। इसलिए आप पाते हैं कि ये एक साथ चलते हैं। अब हम इसे अलग नहीं कर सकते। परमेश्वर वर्षा होने देता है। होने दे कि वो मुझे यहाँ थोड़ा सा बोलने दे। यहाँ पर कितने प्रचारक हैं? अपने हाथ खड़े करें। चारों ओर जितने प्रचारक हैं, हम जरा आपके हाथ देखें। अच्छा भाइयों, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब इसको धार्मिक मत के लिए ना लें, परंतु इससे पहले ये इस जीवन संबंधी विषय को लें। मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। यहाँ कितने पेंतिकोस्tal लोग हैं? अपने हाथ खड़े करें। चारों ओर, सब ओर। ठीक है, आप सब पेंतिकोस्tal हैं। ठीक है, आपको बताने जा रहा हूँ कि मुझे क्या मिला जब मैं पहली बार आपके क्षेत्र में आया। मैं ठीक यहाँ एक अमुक स्थान इंडियाना में था जो कि मिशावाका कहलाता है। ये पहले पेंतिकोस्tal लोग थे जो मैंने कभी देखे। वे पेंतिकोस्tal असेंबली ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट कहलाते थे। मेरा विश्वास है या ऐसे ही कुछ बहुत अच्छे लोगों का झुंड। वे एक साथ संस्थागत हुए और उन्हें यूनाइटेड पेंतिकोस्tal कहा। वे बाकी लोगों से पानी के बपतिस्मे के मामले को लेकर अलग हो गए। वे उन्हें कोई ढोंगी नहीं बनाते। वहाँ बहुत से वास्तविक सच्चे पवित्र आत्मा पाए, नए जन्म पाए मसीह लोग उनमें हैं। और परमेश्वर ने उन्हें यीशु के नाम में बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा दिया और दूसरों को पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दिया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बपतिस्मा लेने से परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा देता है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए जिन्होंने पाया, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप यही हैं। यदि आप थोड़ा भूल जाएं और उन्हें जो उस प्रकार से चाहते हैं उन्हें करने दें और आप भाइयों की रीति पर आगे बढ़ते जाएं, बस यही है। ऐसा है ना? क्या किया है? उन्हें अलग अलग कर दिया, तोड़ दिया। समझे? क्या टूट रहे थे, अलग अलग भाईचारा तोड़ रहे थे, स्वयं को अलग अलग स्थापित कर रहे थे। नहीं श्रीमान, हम लोग अलग अलग नहीं हैं, हम एक हैं। ये ठीक बात है। परंतु जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था, मैं उन लोगों को ध्यान पूर्वक देख रहा था। अब मैं पुराने छोटे दक्षिणी कलीसिया से निकल कर आया हूँ। मैं क्यों उन लोगों से मिलूं? मैं उन लोगों में गया और वे अपने हाथों से ताली बजा रहे थे, आनंद कर रहे थे। उनमें से एक हूँ मैं आनंद से कहता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ, गा रहे थे। मैंने सोचा, ओह वाह। पहली बात, आप जानते हैं यहाँ कोई जितनी जोर से नाच सकता है, नाचता हुआ आता है। मैंने सोचा इस कलीसिया का क्या ही आचरण है। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं उन्हें चारों ओर से देखता रहा, आश्चर्य किया, भाई संसार में इन लोगों के साथ क्या मामला है। अब आपने मेरी जीवन कथा में मुझे कहते हुए सुना होगा कि कहां से मैं उस सभा में था, परंतु ये एक बात मैंने कभी नहीं बताई। इससे पहले लोगों में ये बात नहीं बताई, इसलिए वे अब आप यदि इसे अपने लेखों में से मिटाना चाहें, क्यों, ये कर सकते हैं, ये तो ठीक है। अब इससे मैंने देखा और अब मैंने सोचा कि अच्छा, ये लोग सबसे ज्यादा खुशहाल लोग हैं जो अब तक मैंने अपने जीवन में कहीं देखे हैं।
वे अपने धर्म से लजाते ना थे। हम बैप्टिस्ट थोड़ा बहुत लजाते हैं, आप जानते हैं, कभी कभी, समझे। आप जानते हैं जब वे प्रार्थना करने जाते हैं पंखे की आड़ में हो जाते हैं, आप जानते हैं। और परंतु वे लोग ऐसे नहीं थे भाई। उनमें अंदर बाहर चारों ओर धार्मिकता भरी हुई थी। जब मैं मंच पर था तो मुझे वो रात्रि स्मरण है, कहा था सारे प्रचारक मंच पर। ये बेदारी सभा थी, रंग भेद के कारण उन्हें ये यहाँ उत्तर में करनी थी, जिम क्रो लो जो दक्षिण के हैं, इसलिए वे सब हर स्थान से वहाँ पर मिले। इसलिए मैं वहाँ पर बैठा हुआ था और वो बोला ठीक है। अब वहाँ मैं सब प्रचारकों को उस दिन और रात्रि में सुना। उन्होंने कहा कोई बूढ़ा प्रचारक, वो एक बूढ़ा अश्वेत व्यक्ति निकल कर आया। उसके सर के चारों ओर बालों की एक रेखा इस प्रकार की थी। एक बड़ा पुराना पीछे से कटा हुआ कोट प्रचारक ने पहन रखा था, आप जानते हैं, मखमली कॉलर वाला। मौसम गर्म था और वो बेचारा बूढ़ा व्यक्ति वहां इस प्रकार निकल कर आया। उसने कहा मेरे प्यारे बाल को, उसने कहा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। गवाही पर था, मंच पर मैं लगभग सबसे अधिक युवा था। और तब उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने अपना मूल पाठ अय्यूब में से लिया। जब मैंने पृथ्वी की नींव रखी आप कहाँ थे, मुझे बता वे कहाँ स्थिर थे। बाकी सारे प्रचारक उस लीक पर मसीह के विषय में प्रचार कर रहे थे। मैंने उनको सुना, आनंद किया, परंतु उस बूढ़े लड़के को नहीं। वो वापस पीछे 10,000 वर्ष चला गया, इससे पहले कि संसार कभी आरंभ हुआ। वो स्वर्गों में गया और नीचे आकाशों की छोर पर पहुंचा कि क्या घटित होने जा रहा था। वे जिस पर प्रचार कर रहे थे वो दिन में चल रहा था। स्वर्ग में क्या चल रहा है वो इस पर प्रचार कर रहा था। वो मसीह को वापस मेघ धनुष के तल पर ले आया। वहाँ पीछे कहीं अनंतता में था। उसने भी 5 ही मिनट प्रचार किया होगा। तब तक वो बूढ़ा, किसी चीज ने उसको जकड़ लिया। वो हवा में उछला और अपनी दोनों एड़ियों को आपस में टकराया और आनंद से चल रहा। वो भी उसके पास इतना ही स्थान था जितना यहाँ मेरे पास है। उसने कहा मेरे प्रचार करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त स्थान नहीं है। और एक और वो हटा। अच्छा, मैंने सोचा यदि इस व्यक्ति को जो लगभग 80 वर्ष का है ये करेगा तो ये मेरा क्या करेगा। मैं भी यही चाहता हूँ, यही है जो मैं चाहता हूँ। परंतु जो मुझे मिला वो ये था। अब हम प्रेतों के विषय में बातचीत कर रहे हैं। मुझ में क्या है, मैंने 2 व्यक्तियों को देखा, एक और बैठा था और दूसरा दूसरी ओर। और जब आत्मा उतरेगा वे व्यक्ति उठ खड़े होंगे और अन्य भाषा में बोलते और चिल्लाते हैं और मुंह के पास से सफेद हो गए। और मैंने सोचा ओह, यदि मुझे केवल यही मिल जाए, समझे तो कितना अच्छा हो। ओह, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैं भुट्टे के खेत में चला गया और मैंने आपको अपनी जीवन कथा में बताया, आप उस पुस्तक में पढ़ते हैं। मैं सारी रात्रि सोया और अगली प्रातः वापस आया, इसलिए मैंने सोचा मैं जरा परखूंगा। ये करने के लिए मेरे पास विधि थी जिसको मेरे और परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं जानता था। इसलिए मैंने एक दृष्टांत लिया और उस मनुष्य की आत्मा से मिलने चल दिया। आप इसे यहाँ मंच पर देखते हैं, समझे। और इसलिए फिर मैं उनमें से एक व्यक्ति से बात करने लगा। मैं उन्हें देखता हूँ, वे एक साथ बैठे हैं और वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते और चिल्लाते हैं। मैंने सोचा ओह, ये तो मुझे वास्तविक लगता है। और मैंने उसमें से एक का हाथ पकड़ा। मैंने कहा श्रीमान आप कैसे हैं। उसने कहा आप कैसे हैं। बहुत अच्छा व्यक्ति, सज्जन प्रकार का व्यक्ति। उसने कहा, मैंने कहा क्या आप सेवक हैं। उसने कहा नहीं श्रीमान, मैं केवल एक साधारण सदस्य हूँ और मुझे उससे थोड़ी सी बातचीत करनी थी ताकि मैं उसकी आत्मा को पकड़ सकूं, समझे। उसे ये मालूम ना था कि कोई नहीं जानता था। मैंने इस विषय में कभी कुछ नहीं कहा था। वर्षों पश्चात इससे पहले मैं इसका उल्लेख करता, इसलिए परंतु जब मैंने ये पाया तो ये बिल्कुल सत्य था, उतना ही सिद्ध जैसे एक मसीह व्यक्ति। वो व्यक्ति सही में परमेश्वर का संत था। मैंने सोचा भाई ये तो बहुत ही अच्छा है। परंतु ये अजीब बात थी, जब मैंने दूसरे व्यक्ति को पकड़ा तो ये विपरीत था। यहाँ तक कि वो एक ऐसी स्त्री के साथ रह रहा था जो कि उसकी पत्नी नहीं थी। ये ठीक बात है। और एक दर्शन मिला जिसमें मैंने उसे देखा। मैंने सोचा ओह प्रभु, ये ऐसा नहीं हो सकता। और वो व्यक्ति, मैंने सोचा अब ये आत्मा तो इन लोगों के बीच में गलत है। बस वो यही था। इसलिए उस रात्रि जब सभा में गए और आशीषें बरस रही थी, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और पवित्र आत्मा, परमेश्वर के दूत ने ये गवाही दी कि वो पवित्र आत्मा ही था। वही आत्मा इस मनुष्य पर उतरा जो दूसरे मनुष्य पर उतरा था। और जब आत्मा उतरता तो दोनों ही खड़े हो जाते और दोनों ही चीखते और चिल्लाते और प्रभु की स्तुति करते और अन्य भाषाओं में बातें करते और नाचते। मैंने कहा मैं नहीं समझ सकता प्रभु, मैं बाइबल में इसे नहीं सकता जहाँ पर ये ठीक हो। अब मैंने कहा हो सकता है कि मैंने ही धोखा खाया। देखा, मैंने कहा अब यहाँ मैं नहीं कर सकता।
मैं तो पूरी तरह से बाइबल में मौलिक हूँ, इसे तो इसमें होना ही चाहिए, समझे। मैंने कहा प्रभु आप मेरी दशा को जानते हैं और मुझे आपके वचन में देखना है और मैं इसे नहीं समझ सकता। जब पवित्र आत्मा इस मनुष्य पर उतर रहा है, अपवित्र आत्मा उस मनुष्य पर उतर रहा है और उनमें से एक संत और दूसरा ढोंगी है और मैं जानता हूँ कि ये यही है। मैं बगैर किसी उसके जानता हूँ। मैं उस मनुष्य को बाहर बुलाकर उसे ये सिद्ध कर सकता था या उसे सीधा बाहर बुलाकर और उसे इस विषय में बता सकता था, जैसे कि गत रात्रि वो मनुष्य वहाँ बैठा हुआ था और कुछ नहीं, केवल एक नकल मारने वाला था। यदि वो वहाँ बैठा हुआ था और मुझे उसे बाहर बुला लेना चाहिए था, परंतु वो खड़ा होकर झगड़ा आरंभ कर सकता था, इसलिए मैंने उसे सभा के कारण जाने दिया। परंतु मैं जानता था कि जी हाँ श्रीमान, दूसरी रात्रि में उन दो में से एक जो वहाँ पीछे बैठे थे उस नगर की दूसरी कलीसिया में से था। मैंने उन्हें देखा, वे वास्तव में समालोचक थे। परंतु यदि आप आरंभ में ही परेशानी खड़ी कर दें, मैंने ये बहुत बार किया था, मैंने उन्हें छोड़ दिया। ये ठीक बात है, परमेश्वर जानता है, वो न्यायी है। वे मुझे जरा एक बार बुलाएं और तब आप देखेंगे कि कुछ घटित होता है। आप देखते हैं, उसे करने दें। जैसा कि प्रेत आत्मा, मैंने कभी प्रेत आत्मा को बाहर नहीं निकाला, वो आया और मुझे ललकारा, तभी परमेश्वर कार्य करता। देखिए ये ठीक बात है और आपने देखा है कि क्या घटित होता है, ठीक है, परंतु मैं बस जाने देता हूँ। वो आत्मा सारे समय मेरे ऊपर नीचे घूमता है, मैं उसके लिए वो सभा परेशानी का कारण बना देता हूँ और इस प्रकार मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। परंतु इन व्यक्तियों को मैं नहीं समझ सका और ये 2 या 3 वर्षों पश्चात जब मैं वहाँ ग्रीन मिल इंडियाना में था, यहाँ स्काउटों का स्थान था, मैं वहाँ पुरानी गुफा में था जहाँ मैं प्रार्थना करने जाया करता था और वहाँ पीछे मैंने कहा प्रभु मैं नहीं समझ सका, वे तो वहाँ उन्हीं लोगों का झुंड बन गया है। मैंने अपने जीवन में इतने अच्छे लोग कभी नहीं देखे। मैं ये नहीं समझ सका कि वो आत्मा कैसे गलत हो सकता है, जबकि वो यदि तब आप मेरे हृदय की निष्कपटता को जानते हैं, आप जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ और कैसे मैंने आपकी सेवा की है। और वही आत्मा यहाँ पर मेरे साथ है जो उन पर था और उधर उस पर था, वही, इसलिए मैं नहीं समझ सका। और प्रभु अपने अनुग्रह में नीचे उतर आया और मुझे दिखाया यहाँ जो था, पहले इसे वचनानुसार होना चाहिए। उसने कहा अपनी बाइबल उठाओ और मैंने अपनी बाइबल उठाई। मैं समझता हूँ बिना किसी के मैं वो बाइबल 10 मिनट तक उठाए रहा कि कोई शब्द आ रहा है। मैंने कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा की। मैंने उसे कहते सुना, इब्रानियों 6 अध्याय निकालो और पढ़ना आरंभ करो, और मैंने किया। जब यहाँ वो आया जहाँ उसने कहा वर्षा भूमि को सींचने और उसे तैयार कर, जो कि उसे चौरस परंतु कटीलियां और झाड़ियां जिनका बहिष्कार किया जाना निकट है, जिसका अंत जलाया जाना है, और इसे मैंने वहां पर समझा। मैंने सोचा परमेश्वर का धन्यवाद हो, यही है वो, समझे। अब यीशु ने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, क्या वो नहीं निकला? यहाँ आप सब मसीह ही हैं, जो भी हैं सब एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं, पेंतिकोस्टल नया जन्म पाए हुए मसीह, ठीक है। और उसने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और जब वो सो गया उसका विश्राम मृत्यु इस बीच, समझे। और जब वो सो गया एक शत्रु आया और खेत में जंगली दाने बो गया। जंगली पौधे क्या हैं? घास पात, कटीली, झाड़ियां और ऐसी चीजें। और जब खेत के बोने वाले यानी प्रचारक ने इन जंगली पौधों को उगते देखा तो कहा मैं जाकर इन्हें उखाड़ देता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, तुम गेहूं को भी उखाड़ लोगे, दोनों को एक साथ बढ़ने दो। वहाँ खेत में गेहूं था, वहाँ बेलें, बिच्छू घास, कटीली झाड़ी, हर चीज वहाँ पर है। क्या ये ठीक बात है? परंतु अब उसमें वहाँ गेहूं भी है। अब भूमि को सींचने के लिए वर्षा होती है। अब ये वर्षा किस लिए है? बिच्छू घास को पानी देने के लिए नहीं है। अब देखें और ध्यान दें, ना ही कटीली बेल को पानी देने के लिए वर्षा गेहूं के लिए भेजी गई, परंतु बिच्छू घास और खरपतवार भी वैसी ही प्यासी थी जैसे गेहूं है। और वही वर्षा जो गेहूं पर गिरती है खरपतवार पर भी गिरती है, और वो छोटी सी खरपतवार इसी प्रकार से सीधी खड़ी हो जाएगी और प्रसन्न और आनंदित उसी प्रकार से होगी जैसे छोटा गेहूं खड़ा होगा और स्वयं से उठेगा। परंतु उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यहाँ आप हैं, समझे। अब वही पवित्र आत्मा एक ढोंगी को आशीषित करता है। वो उनमें से कुछ आर्मेनियन को गिरा सकता है, परंतु ये सत्य है जिन्हें पवित्रताई सिखाई गई है कि मैं विश्वास करता हूँ कि होलीनेस में भी है। परंतु वही पवित्र आत्मा वर्षा धर्मी और अधर्मी दोनों पर होती है, परंतु उनके फलों से तुम उनको जान जाओगे। यदि मैं यहाँ पर देखूं और गेहूं लेने जाऊं, मुझे गेहूं मिलता है, परंतु घास फूस ने उसे चारों ओर से घेर रखा है, और वे भी उसी वर्षा से जीवित हैं जिससे गेहूं जीवित है। और वर्षा घास फूस के लिए नहीं भेजी गई, वो तो गेहूं के लिए भेजी गई। परंतु चूंकि वर्षा खेत में हो रही है, गेहूं है,
खरपतवार यानी घास फूस गेहूं के खेत में है, वर्षा से वैसे ही लाभ उठाता है जैसे बाकी अन्य ने उठाया, और उसी वर्षा ने गेहूं को जीवन दिया, खरपतवार को जीवन दिया। वे सारी बातें जो प्रकृति में है आत्मिक का प्रतीक है, जैसे कि हम सीख रहे हैं। प्रेत शास्त्र, प्रेत यही है, मसीहत की नकल, फिर भी आशीषित है। ये मलाई उतारा हुआ दूध नहीं है भाइयों, यदि आप ले सकते हैं। समझे समझे? अब यही सत्य है। इसलिए मैं आज बचा हुआ नहीं हूँ क्योंकि मैं चिल्ला सकता हूँ, मैं बचा हुआ नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने आप को बचा हुआ अनुभव करता हूँ। इसलिए मैं बचा हुआ हूँ क्योंकि मैंने परमेश्वर की शर्त जो बाइबल में है पूरी की है। यीशु ने कहा, वो जो मेरे वचन को सुनता और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है और वो दोषी नहीं ठहरा जाएगा परंतु मृत्यु से जीवन में चला गया। मैं ये विश्वास करता हूँ, ये ठीक बात है। और इन स्थितियों में मैं बचा हुआ हूँ क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। यदि वो मुझे बताए आप बचे हुए हैं क्योंकि किसी ने कहा एक बड़ी जोरदार हवा मेरे मुंह पर लगी, ये बहुत अच्छा है, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जोरदार हवा का झोंका कहाँ से आया इससे पहले कि वो मेरे मुंह से टकराता। देखा? अब उस जोरदार हवा के टकराने के पश्चात आप कैसा जीवन जी रहे हैं। समझे? देखिए, आप अपने फलों से पहचाने जाते हैं। इसलिए प्रेत ठीक मसीहों के बीच कार्य कर सकता है। आप विश्वास करते हैं? पौलुस को देखिए, पौलुस ने कहा, अब यहाँ अंतिम दिन की वर्षा, यदि आप में से कोई यहाँ हो तो मुझे क्षमा करें। यदि मैं आपके विरुद्ध कुछ कह रहा हूँ, मैं आपके विरुद्ध अधिक कुछ ना कहूंगा, बजाय इसके कि झुंडों या किसी बैप्टिस्ट के विरुद्ध या किसी के विरुद्ध बोलूं। ये वो सत्य है जो कि सत्य है। जहाँ से आप विचलित हो गए थे वो ये है कि आप उन लोगों में से भविष्यद्वक्ता बनाते हैं और वे बातें जो कि भविष्यद्वक्ताओं की नहीं है। भविष्यद्वक्ता वो नहीं है कि हाथों को रखा और भेज दिया। भविष्यद्वक्ता जन्म से ही होते हैं। समझे? बाइबल में भविष्यवाणी का वरदान है, यहीं पर आप त्रुटि पर थे। भविष्यवाणी के वरदान और भविष्यद्वक्ता में वरदान। परमेश्वर ने बीते समय में भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पितरों से बात की। इन अंत के दिनों में अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा बातें की। और मसीह के देह में 9 आत्मिक वरदान कार्य करते हैं। और हो सकता है आज रात्रि इस महिला को भविष्यवाणी हो सकता है, बाकी जीवन में फिर कभी ना हो। अगली रात्रि इस महिला पर हो सकता है, अगली रात्रि इस व्यक्ति पर हो सकता है, अगली रात्रि उस पर, पिछले वाले पर हो। ये इस महिला को भविष्यद्वक्ता नहीं बनाता, किसी को भी नहीं भविष्यद्वक्ता बनाता। ये भविष्यवाणी का वरदान आप में है और इससे पहले वो मनुष्य या वो भविष्यवाणी कलीसिया को दी जा सकती है और इसे 2 या 3 आत्मिक न्यायियों के सामने परखा जाए। ठीक बात है ना? अब उसके अनुसार पौलुस ने कहा, तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो। यदि किसी पर कोई बात प्रकट की गई है तो दूसरा शांति रखे। ठीक है, तो आज की शिक्षा के अनुसार ये सबको भविष्यद्वक्ता बना देगा। कोई भी पेंतिकोस्टल कलीसिया नहीं। हमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। यही कारण है कि परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं आ सकता जब तक हम सारी बातें बाइबल के अनुसार ठीक ना कर लें। ठीक है ना? आपको सही मार्ग लेना है। आप बिना नक्शे को देखे कैसे भवन का निर्माण करेंगे? आपको सही आरंभ करना है। अब यहाँ पर एक भविष्यद्वक्ता, आपने कभी भी किसी को यशाया और मूसा का सामना करते हुए नहीं देखा। एक खड़ा हुआ था, एक दिन कोरा ने उसके साथ विवाद करने का यत्न किया था और परमेश्वर ने कहा कि अपने आप को अलग कर, मैं भूमि को खोलने जा रहा हूँ। एक भविष्यद्वक्ता जन्म से होता है। वरदान और बुलाहटें बिना प्रायश्चित के हैं। ये तो परमेश्वर द्वारा पहले से ठहरा होता है। उसके बालकपन से हर चीज उसके साथ सिद्ध चलती है। वो जो कहता है वो सत्य था और प्रमाणित था और सामने आया। ये परमेश्वर का वचन है जो भविष्यद्वक्ता के पास आता है, परंतु भविष्यवाणी का वरदान कलीसिया में है। आप कहते हैं अच्छा तो भविष्यद्वक्ता पुराने नियम में है। ओ नहीं, नए नियम में भी भविष्यद्वक्ता है। अगुबुस नए नियम का भविष्यद्वक्ता है। देखिए, भविष्यवाणी का आत्मा वहाँ आता है और पौलुस इस विषय में बताता है। यहाँ अगुबुस यरूशलेम से आता है और पौलुस को पाता है और उसका पटुका लेकर अपने चारों ओर बांधता है और मुड़कर बोला, यहोवा यूं कहता है, जो पुरुष इसे बांधता है जब वो यरूशलेम जाएगा जंजीर से बांधा जाएगा। अगुबुस जो खड़ा हुआ और पहले से ही बता दिया कि क्या घटित होगा, वो भविष्यद्वक्ता था, ना कि एक व्यक्ति भविष्यवाणी के वरदान के साथ। और चंगाई का वरदान और दूसरे सारे वरदान, पेंतिकोस्टल भाइयों, आपने सब मिला दिया। वरदान कलीसिया में है। कलीसिया में का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो देह में बपतिस्मा पाए हुए है, एक ही आत्मा के द्वारा, हम सब ने उसमें बपतिस्मा लिया। और बाइबल ने कहा, ठीक है मेरे पास चंगाई का वरदान है, ठीक है, बाइबल ने कहा अपने अपने अपराधों को एक दूसरे के सामने मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हम बटे हुए झुंड नहीं हैं, हम संयुक्त रूप से जुड़े हुए झुंड हैं। समझे? अब और ऐसे ही कभी कभी प्रेत कार्य करते हैं। अब देखिए पौलुस ने क्या कहा, यदि एक अन्य भाषा बोले और दूसरा अनुवाद करे और जो कुछ भी वो कहे उसे इससे पहले कलीसिया स्वीकार कर सके, उसे परखे। अब ये पवित्र वचन का उल्लेख नहीं होगा या ऐसे ही कुछ,
परमेश्वर अपने को दोहराता नहीं, परंतु ये कलीसिया के लिए चेतावनी होगी। तब यदि अच्छे परखने वाले कहते हैं हम इसे स्वीकार करें, ठीक है, ये प्रभु की ओर से था। दूसरा कहता है हम इसे ग्रहण करें, 2 या 3 की गवाहियों से हर एक बात ठहराई जाए, तब कलीसिया इसे ग्रहण करती है और इसके लिए तैयार होती है। यदि ये घटित नहीं होता जो कहा गया, तो फिर तुम्हारे मध्य में प्रेत आत्मा है, ये ठीक बात है। और यदि ये घटित होता है तो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर का आत्मा आपके मध्य में है। समझे? अब ये आपको ध्यान देना है और चौकस रहना है, इसलिए जबरदस्ती करने का यत्न न करें। मैं अपने से भूरी आंखें नहीं बना सकता जबकि मेरी आंखें नीली हैं। देखा, मुझे नीली आंखों के साथ संतुष्ट रहना है। अब ऐसे ही आत्मिक क्षेत्र में प्रेत लोगों में कार्य करते हैं। अब हमें यहाँ कुछ गूढ़ बात मिल रही है और मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत गूढ़ नहीं है। अब यहाँ पहले शमूएल 28 में मैं यहाँ अभी कुछ इस समय कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से सुने और मैं प्रेत आत्माओं को उजागर करके ये दर्शाना चाहता हूँ कि कैसे वे कलीसिया में कार्य करते हैं और कैसे शैतान धोखा देने के लिए बारीकी से हर वास्तविक बात की नकल करता है। बाइबल के अनुसार अब आप देख सकते हैं कि प्रेत आत्माएं मसीहों के मध्य में आती हैं और वे नकल करती हैं। और बहुत सी बार हमने लोगों को मसीही घोषित कर दिया जब उन्होंने कहा मैं यीशु में विश्वास करता हूँ। क्यों? प्रेत आत्माएं भी यही विश्वास करती हैं और थरथराती हैं। आप बच गए हैं, इसका ये कोई चिन्ह नहीं है। इन्हीं रात्रियों में मैं चुनाव को लेना चाहता हूँ और तब आप देखेंगे उद्धार का क्या अर्थ होता है। समझे? आपको इसमें कुछ नहीं करना है, पहले या बाद में, यानी आप इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर मनुष्य को बिना किसी शर्त के बचाता है। लड़कों, ये बात गहराई में चली गई क्या? नहीं गई? अब जितनी सामर्थ्य है उस तंत्र से बाहर निकल आइए जबकि हम इस पर हैं। ठीक है, अब्राहम हमारे विश्वास का आरंभ है, क्या ये ठीक बात है? अब्राहम के पास प्रतिज्ञा थी। मेरा अनुमान है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया क्योंकि वो एक महान पुरुष था। नहीं श्रीमान, वो बाबुल से बाहर निकलकर कसदियों के देश में से ऊर नगर में आया। परमेश्वर ने उसे बुलाया और बिना शर्त उससे वाचा बांधी, मैं तुझे बचाने जा रहा हूँ और अब्राहम केवल तुझे ही नहीं परंतु तेरे वंश को भी, बिना किसी शर्त के। परमेश्वर ने मनुष्य से वाचा बांधी और मनुष्य ने हर बार उसकी वाचा को तोड़ा। मनुष्य ने कभी भी परमेश्वर की वाचा का पालन नहीं किया, व्यवस्था का कभी पालन नहीं किया। वे व्यवस्था का पालन नहीं कर सके। मसीह आया था और स्वयं व्यवस्था को तोड़ा क्योंकि अनुग्रह पहले से ही बचाने वाले की पूर्ति कर चुका था। मूसा ने बच निकलने के मार्ग की पूर्ति की और तब बचे हुए, बल्कि और तब उसके पश्चात वे अब भी कुछ करना चाहते थे। मनुष्य सदा अपने को बचाने का यत्न करता है जबकि आप ये नहीं कर सकते, ये उसका स्वभाव है। अदन वाटिका में जैसे ही उसे मालूम हुआ कि वो नंगा है, उसने अंजीर के पत्ते के अंगरखे बनाए। क्या ये ठीक बात है? परंतु वो जान गया कि इससे काम नहीं चलेगा। मनुष्य अपने को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। पिछले सारे कालों में देखें, परमेश्वर आपको बचाता है बिना शर्त के, और जब आप बच गए तो आप बच गए। अब्राहम को देखिए, वो व्यक्ति वहाँ से निकला था और परमेश्वर ने उसे फिलिस्तीन देश दिया और कहा इसे मत छोड़ना। कोई भी यहूदी जो फिलिस्तीन देश छोड़ता है वो पिछड़ जाता है। परमेश्वर ने उससे कहा वहीं रुके रहो। यदि परमेश्वर आपसे कुछ और करने को कहे और आप न करें तो आप पिछड़ गए। क्या ये ठीक बात है ना? ठीक है, एक अकाल पड़ा कि अब्राहम का विश्वास परखा जाए। बजाय इसके कि अब्राहम वहाँ टिका रहे, वो वहाँ टिक ना सका, वो भाग गया और सारा को लेकर लगभग 300 मील दूर चला गया। मेरी छठी यदि समय होता तो इसे देखते, दूर दूसरे देश में। और जब वो वहाँ पहुंचा तो उसे ये महान राजा अबीमेलेक मिला। वो एक नवयुवक था और वो अपने लिए एक प्रिया को खोज रहा था। इस प्रकार से उसने अब्राहम की पत्नी सारा को पाया और उससे प्रेम करने लगा। और अब्राहम ने कहा अब तुम ये बताना, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। इसलिए ये बात अबीमेलेक को अच्छी लगी, इसलिए उसने कहा ठीक है, हम उसे किले में ले चलते हैं। और मेरा अनुमान है कि सहेलियों ने उसे तैयार कर दिया था और वह उससे अगले दिन विवाह करने जा रहा था। और अबीमेलेक एक भला व्यक्ति था, एक धर्मी था। और उस रात्रि जब वो सो रहा था, प्रभु उस पर प्रकट हुआ और कहा तू एक मरे हुए के समान है। उसने कहा वो महिला जो तूने विवाह के लिए ली है वो दूसरे व्यक्ति की पत्नी है। अब ध्यान दें, दूसरे व्यक्ति की पत्नी। क्यों? उसने कहा प्रभु आप मेरे हृदय की निष्कपटता को जानते हैं। एक धर्मी पवित्र मनुष्य, आप मेरे हृदय की निष्कपटता को जानते हैं। उस मनुष्य ने मुझे बताया है कि वो उसकी बहन है। और क्या उस स्त्री ने मुझे नहीं बताया कि वो उसका भाई था? उसने, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे हृदय की निष्कपटता को जानता हूँ और यही कारण है कि मैंने तुझे अपने विरुद्ध पाप करने से रोके रखा, परंतु वो मेरा भविष्य देखता है। हालेलुया। वो क्या था? परमेश्वर से पिछड़ा हुआ और एक छोटा सा धोखेबाज। ये ठीक है ना? ओ नहीं, ऐसा छोटा सा सफेद झूठ नहीं होता।
या तो वो काला झूठ है या फिर झूठ ही नहीं है। वो व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ सीधा सीधा झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि वो उसकी बहन है जबकि वो उसकी पत्नी है। इधर उधर की बातें बना रहा है और परमेश्वर से पिछड़ा हुआ है। और इधर एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के सन्मुख खड़ा है और बोला, प्रभु आप मेरे हृदय को जानते हैं, परंतु अबीमेलेक मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, परंतु उसे ले और उसे वापस कर दे और वो तेरे लिए प्रार्थना करे। वो मेरा भविष्य रखता है, मैं उसकी सुनूंगा। जी हाँ, परमेश्वर से पिछड़ा हुआ, झूठा, परंतु वो मेरा भविष्य रखता है। ये सत्य है, ये बाइबल का है। कॉल्विनवाद की ओर अधिक दूर ना जाएं कि एक बार का अनुग्रह सदा का अनुग्रह हो गया, क्योंकि आप लज्जाजनक हो जाएंगे। समझे? अब जरा एक क्षण, इस सप्ताह हम समय निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस सीमा तक यह है। परंतु ये ना सोचें क्योंकि आपने कुछ गलत कर दिया है तो आप सदा के लिए चले गए। आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हैं, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं और फल स्वयं में ही गवाही रखता है, आप यही हैं। अब हम यहाँ हैं, इस राष्ट्र में बैठे हैं। अब मैं यहाँ 6वां पद पढ़ना चाहता हूँ। और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्ध करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं, मैं यहाँ कुछ मापदंड के लिए रख सकता हूँ। मेरे लिए भूत सिद्ध करने वाली स्त्री को ढूंढो। और उसके कर्मचारी ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली स्त्री रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और उन्होंने कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राणों के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले? और शाऊल ने उत्तर दिया, यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको ऊपर बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए ऊपर बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा उड़े हुए चढ़ा आता है और जी हाँ, वो भविष्यद्वक्ता का वस्त्र है। समझे? तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वो शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिरकर दंडवत किया। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवा कर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि फिलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया और अब मुझे ना तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और स्वप्नों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसे मुझसे कहलवाया था वैसे ही उसने व्यवहार किया है। उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर दाऊद को दे दिया है। अब आप में से बहुत से इस बात से परिचित हैं। अब हम सीधे इसमें जाना चाहते हैं। अब कुछ क्षणों के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इसे अंदर से देखें। अब ध्यान दें कि वहाँ एक व्यक्ति शाऊल था जो कि कभी एक बार भविष्यद्वक्ता माना गया, क्योंकि उसने भविष्यद्वक्ताओं के संग भविष्यवाणी की। शिक्षकों, क्या ये ठीक बात है? अब यहाँ परमेश्वर से पिछड़ा हुआ एक व्यक्ति है, क्या ये ठीक है? परंतु स्मरण रखिए, जहाँ शमूएल ने कहा कि वो उसके साथ होगा, उसके अगले दिन अपरिपक्व अवस्था में चला गया। देखा? ठीक है, यदि आप बुरा ना माने, परमेश्वर आपको पृथ्वी पर से हटा देगा। कुरिन्थियों की पत्री में देखिए कि कैसे पौलुस ने उन लोगों को क्रमवार बैठाया। उसने कहा, पहले मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि तुम्हारे मध्य में ऐसी कोई बात नहीं है और कैसे तुम आत्मिक वरदानों की घटी में आ गए हो। उन्हें बता रहा है कि वे मसीह में कहाँ स्थित थे। तब वह उन्हें ताड़ना देना आरंभ करता है और उन्हें उनकी स्त्री प्रचारकों के विषय में बताता है और वे कैसे चल रहे हैं और वे कैसे परमेश्वर की मेज पर से खा रहे हैं। और यहाँ तक कि एक मनुष्य अपनी सौतेली माँ के साथ रह रहा है और उसने मसीह में इस मनुष्य से कहा, उसे शैतान को दे दो कि उसका शरीर नष्ट किया जाए ताकि उसका प्राण बच सके। देखिए, यही है, उसे दे दो। बाइबल ने कहा, इसी कारण से तुम्हारे बीच में बहुत से बीमार और दुर्बल हैं और बहुत से सो भी गए, पाप के कारण अपरिपक्व अवस्था में चले गए। परमेश्वर आपको बीच में से हटा लेता है, तो मसीह होने का ये एक अच्छा चिन्ह है यदि आप हटा दिए गए हैं। अब यहाँ ध्यान दें, शाऊल को भविष्यद्वक्ता माना गया था,
उसकी भविष्यवाणी के कारण जो भविष्यद्वक्ताओं के बीच की थी, और अब वो परमेश्वर से पिछड़ गया था क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसका राज्य उसके हाथों से छीनकर दाऊद के हाथों में दे दिया, जिसे परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा अभिषेक के तेल के द्वारा अभिषेक किया था। अब ध्यान दें, तब परमेश्वर से पूछने की 3 विधियां थीं। पहली भविष्यद्वक्ता, दूसरी स्वप्न और तीसरी थुमीम के उरीम के द्वारा। उनमें से किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। अब आप जानते हैं कि भविष्यद्वक्ता क्या होता है, आप जानते हैं कि आत्मिक स्वप्न क्या है, और आप जानते हैं कि थुमीम का उरीम क्या था। आप जानते हैं, एक दिन मैंने एक मनुष्य से उरीम के विषय में पूछा और वो मनुष्य मुझे नहीं बता सका कि क्या था थुमीम का उरीम। ठीक है, परमेश्वर इनके द्वारा उत्तर देता था, समझे। और शैतान हर चीज की नकल बनाता है। वे ओझे, झूठे भविष्यद्वक्ता और चमकने वाला जादू का गोला पत्थर का। अब ये थुमीम का उरीम हारून की छाती पर लटका रहता था। यहाँ थुमीम का उरीम पत्थरों से ढका रहता था और वे मंदिर में टंगे रहते थे। और जब वे निश्चित नहीं होते थे तो वे परमेश्वर के सम्मुख जाते कि उत्तर मिले, और थुमीम के उरीम से प्रकाश निकलता जो ये दर्शाता कि ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। अब जब थुमीम का उरीम उत्तर नहीं देता, अब ये परमेश्वर की ओर से सीधा सीधा उत्तर था। अब थुमीम का उरीम आज का भावी बताने वाले स्फाटिक दर्शन की गेंद लेते हैं। उसी विधि पर एक गलत चीज, परमेश्वर त्रिएकता में है, परमेश्वर की सामर्थ त्रिएकता में और शैतान त्रिएकता में और उसकी सामर्थ त्रिएकता में, और ये बाइबल से सिद्ध कर सकता हूँ। और वो थुमीम का उरीम केवल स्फाटिक दर्शन की गेंद थी जो कि आज शैतान प्रयोग करता है। और आज के झूठे भविष्यद्वक्ता यहाँ एक जो हमारे यहाँ अब है, या भूतनी या भावी बताने वालों ने भविष्यद्वक्ताओं का स्थान ले लिया है शैतान की ओर। देखा मेरा क्या अर्थ है? अब आज थुमीम का उरीम बाइबल है। यदि कोई भविष्यवाणी या स्वप्न बताता है और वो परमेश्वर की बाइबल के अनुसार या उससे प्रतिध्वनित नहीं है तो गलत है, उसका विश्वास न करें। भारत से अधिक समय नहीं हुआ, एक मनुष्य मेरे पास आया जहां अब मैं जाने पर हूं, एक अच्छा छोटा प्रचारक। उसने कहा, भाई ब्रनम, बोला मैं यहाँ आया हूँ। एक स्त्री के पास पवित्र आत्मा था और कहा वो बहुत ही सुंदर सज्जन महिला है। उसने कहा और उसने 4 बार विवाह किया है और अपने चौथे पति के साथ रह रही है। और मैंने कहा, भाई वो प्रभु कैसे हो सकता है? और कहा, मैं उसके पास गया और कहा, ओ परमेश्वर की महिमा हो। कहा, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। देखिए, वैसे ही उसी प्रकार से बोला, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। बोला, प्रभु ने मुझे बताया है, अब मैं तुझे स्वप्न दिखाने जा रहा हूँ। और बोला, मैंने स्वप्न देखा, मेरी पत्नी, मैंने उसे व्यभिचार में जीते हुए देखा। और वो मेरे पास वापस आई और बोली, विक्टर, क्या तुम मुझे क्षमा करोगे? क्या तुम मुझे क्षमा करोगे? मैंने नहीं किया। क्यों? मैंने कहा, अवश्य मैं तुम्हें क्षमा करूंगा और मैं तुम्हें फिर रख लूंगा। उसने कहा, अब मैंने यही किया। बोला, देखा, मैंने क्षमा कर दिया। मैंने कहा, विक्टर, तुम्हारा स्वप्न बहुत ही प्यारा है, परंतु ये शैतान ने तुम्हें दिखाया है। उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, ये परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं खाता। वो तो पूर्णतः व्यभिचार में रह रही है। वो 4 पुरुषों के साथ नहीं रह सकती। ठीक है, वो ऐसे रहती है और फिर वापस अपने पहले पति के पास वापस चली जाती है, तो वो पहले से भी बुरी हो जाती है। उसे अपने सारे बाकी जीवन में अकेले ही रहना है। मैंने कहा, आप देखिए कि ये परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाता, इसलिए आपका स्वप्न गलत था। मैंने कहा, ये इसके साथ मेल नहीं खाता। और जब भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करता है और वे बोले और देखना चाहते थे कि यदि वो ठीक थी, वे थुमीम के उरीम के सामने रखते थे, और यदि परमेश्वर का शब्द थुमीम का उरीम से ज्योति चमकाता है तो ये पूर्णतः सत्य है। और यदि एक मनुष्य अनुवाद करता, स्वप्न बताता, बाइबल की कोई भी बात बताता है और या कुछ और वो परमेश्वर की बाइबल से मेल नहीं खाता, तो वो गलत है। आज भी थुमीम का उरीम है, परमेश्वर का वचन बोलता है और वो परमेश्वर की सीधी सीधी आवाज है, जैसे कि थुमीम का उरीम बाइबल के लिखे जाने से पहले थे। आमीन, हालेलुया। मुझे इस समय धार्मिकता की सी अनुभूति हो रही है। मुझे कट्टरपंथी ना समझे। यदि आप समझ रहे हैं, मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मैं उत्तेजित नहीं हूँ, ये ठीक बात है। यहाँ परमेश्वर के वचन का सत्य है। मैं चिंता नहीं करता कि आपने किस प्रकार का स्वप्न देखा या किस प्रकार की भविष्यवाणी आपने की है। यदि ये परमेश्वर के वचन से नहीं है तो ये गलत है। यदि ये परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं खाता, आज यही परेशानी है। एक को स्वप्न दिखता है, एक के पास दर्शन है, एक के पास अन्य भाषा है, एक के पास प्रकाशन है, और ये सारी बातें गड़बड़ हो गई हैं। और इस सब में आपको नामधारी मत मिल गए हैं और सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आपको इसे अंतिम नेव पर लाना था और वो परमेश्वर का वचन है, ये सत्य है। और कलीसियाएं एक पर बनी हैं
ओ यीशु सफेद घोड़े पर आ रहा है, मैं जानता हूँ, मैंने उसे दर्शन में देखा है। उन्होंने उसी प्रकार की कलीसिया बना ली। ओ वो बादलों पर आ रहा है, वो उसे उस प्रकार का बना देते हैं, टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को बांस का अड्डा और जू का कंगा इस प्रकार के बहुत कुछ कहते हैं। क्यों भाई? सबसे पहले तो ये दर्शाता है कि आपका हृदय परमेश्वर की ओर ठीक नहीं है। जब आप ये कहते हैं, ये ठीक बात है, हम भाई हैं, हमें एक दूसरे से मिले रहना चाहिए, हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। अब देखिए, शाऊल परमेश्वर से पिछड़ गया और वो ऊपर जाता है। उसने परमेश्वर ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया और वो गया और उसने भविष्यद्वक्ताओं से पूछा और भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी करने का यत्न किया। परमेश्वर अलग हो गया, कोई दर्शन नहीं देता। भविष्यद्वक्ता ने बाहर आकर कहा, मैं नहीं बता सकता। नहीं, उसने उसे मुझे आपके विषय में कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो फिर उसने कहा, प्रभु मुझे स्वप्न दिखा। रातों के बाद रातें बीत गईं, कोई स्वप्न नहीं आया। तब थुमीम के उरीम के समक्ष गया और उसने कहा, ओ परमेश्वर, मैंने भविष्यद्वक्ताओं से यत्न किया, स्वप्न का यत्न किया, अब आप मेरी सहायता करो, क्या आप करेंगे? अलग हो गया, कोई ज्योति नहीं चमकी। तब वो जादूगरनी की ओर मुड़ा, नीच, घटिया, और वो उसके पास गया, वहाँ खिचड़ता हुआ गया और अपना भेष बदला और ये जादूगरनी गई और शमूएल की आत्मा को बुला कर लाई। अब मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। बहुत सो ने कहा वो शमूएल नहीं था, परंतु बाइबल कहती है कि वो शमूएल था, वो शमूएल था। आश्चर्य, आपने ये कैसे जान लिया, है कि नहीं? परंतु वो शमूएल था, बाइबल ने कहा वो था, और वो जादूगरनी उसे बुला सकती थी और उसने शमूएल को बुलाया और शमूएल कहीं और था, परंतु सचेत था कि कहा क्या घटित हो रहा है, और अब भी अपने भविष्यद्वक्ता वाली वेशभूषा में खड़ा है। इसलिए भाई, जब आप मरते हैं तो आप मृत नहीं हैं, आप कहीं और हैं। अब मैं थोड़ा सा 1 मिनट रुकूं और थोड़ा सा इस प्रेत विज्ञान को लूं। वो प्रेत थी, परंतु वो आत्मिक संसार से जुड़ी हुई थी। आज बहुत सारे प्रेत विद्या के जानने वाले हैं जो कि आत्मिक संसार के विषय में उन लोगों से अधिक जानते हैं जो अपने को मसीही कहते हैं, तो भी वो प्रेत हैं। बाइबल के दिनों में भी ऐसा ही था। जब यीशु यहाँ पृथ्वी पर था, उस समय प्रोफेसर और ज्ञानी और शिक्षक थे। उनमें से बहुत से अच्छे थे, उनसे जो कि आज धार्मिक विद्यालयों में से निकलते हैं, और वे पवित्र प्रसिद्ध व्यक्ति उन्हें होना ही था। यदि लेवी मिलता था तो उसे दोष रहित और हर प्रकार से धार्मिक होना था, और तब भी वो व्यक्ति परमेश्वर के विषय में उतना नहीं जानता था जितना खरगोश अपने बर्फानी जूतों के विषय में जानता था। जब यीशु आया तो वो उसे पहचानने में असफल रहा और उसने यीशु को शैतान कहा। वो बालजबूल है, शैतान का राजकुमार, ठीक है ना? और यह घटिया प्रकार का प्रेत है जिसने कब्रों में एक मनुष्य को बांध रखा था, और आदि। और उन्होंने पुकारा, शैतान ने स्वयं कहा, हम जानते हैं कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पुत्र, पवित्र जन है, ठीक है ना? जादूगरनियां और ओझे प्रेत उसे परमेश्वर का पुत्र है पहचानते हैं, जबकि शिक्षित धार्मिक विद्यालयों के प्रचारक उसे बालजबूल करके पहचानते हैं। कौन ठीक था, प्रेत या प्रचारक? प्रेत ठीक था। और भाई, आज भी ये बहुत नहीं बदला। वे परमेश्वर की सामर्थ को नहीं पहचानते। इससे कोई मतलब नहीं आपने कितनी शिक्षा ली है, आप उसे अपने में एकत्र कर लें। परमेश्वर बड़ी बड़ी बातों में नहीं है, परमेश्वर निष्कपट हृदय में है। आप यहाँ खड़े हो सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं, जैसा कि मैं जानता वो क्या जो आपको परमेश्वर के समीप नहीं लाता। आप खड़े होकर अभ्यास कर सकते हैं कि कैसे अपने उपदेश को दोहराएं और ये बातें कहें जो कि आपको परमेश्वर के समीप नहीं लाती। आप इतना शब्दकोश सीख सकते हैं कि आप उसी के साथ सो जाएं, और तब भी वो आपको परमेश्वर के समीप नहीं लाएगा। एक नम्र साधारणता में समर्पित हृदय है जो कि आपको परमेश्वर के पास लाता है, और ये सत्य है। आमीन। परमेश्वर नम्र हृदय से प्रेम करता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि यदि आप अपना क्या गए नहीं जानते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। केवल एक नम्र हृदय। परमेश्वर नम्र हृदय में वास करता है, ना कि शिक्षा में। वो विद्यालय में नहीं है, ना ही धार्मिक विद्यालय में, ना ही इन सब विभिन्न स्थानों में, ना ही बड़ी बड़ी बातों में, या ना ही विशेष स्थानों में। परमेश्वर मानव हृदय में वास करता है, और जितना आप स्वयं को नीचा करेंगे और अधिक साधारण, आप परमेश्वर की दृष्टि में महान बन सकते हैं। मैं आपको कुछ दे दूं। मैं देखता हूं कि आपके खेत यहाँ गेहूं से भरे हुए हैं। गेहूं की भरी बाल नीचे झुकी होती है, एक छोटी पुरानी लकड़ी की टहनी वहाँ है, और ऐसे लहरा रहती है जैसे सब कुछ जानती हो। ये गेहूं से भरी बाल में नहीं होता। और इसी प्रकार से बहुत से लोगों में होता है जो कि सोचते हैं कि उनके मस्तिष्क में सब कुछ है,
और उनके हृदय में कुछ नहीं, या पवित्र मस्तिष्क सामर्थ्य के सामने झुकेगा और यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र जानकर मान्यता देगा और उसके कार्यों का विश्वास करता है। और ये बीते कल भी ऐसे ही था, और वे उसे इतिहास के दृष्टिकोण से पहचानते हैं, परंतु ये इतिहास की चीज नहीं है। लोग खड़े होकर कहते हैं, ओ मैं पेंतिकोस्त का विश्वास करता हूँ। जब आप उन पर महान वर्षा और इस प्रकार की बातें हुई और आग को रंगते हैं, एक जमा हुआ व्यक्ति चित्रकारी की आग से गर्म नहीं हो सकता। चित्रकारी की आग गर्म नहीं करती। वे यही थे, वही ये आज हैं। यदि वो कल आज और सर्वदा एक सा है, यही चित्रकारी की आग है। कोई व्यक्ति ठंड से जमकर मर रहा है, कहता है उस बड़ी विशाल आग को देखो जो कि थी, क्यों वो आपको गर्म नहीं करेगी? उन्होंने पेंतिकोस्त पर क्या किया? जो उनके पास आरंभिक वाचा में था वो आज हमारे पास है। और जैसे ही परमेश्वर बातों को सुधारेगा और कलीसिया एक साथ एकत्र होगी, रैप्चर आ जाएगा। परंतु हम तो दिव्य चंगाई के लिए विश्वास नहीं ले पाते। रैप्चर को तो छोड़ दो, क्योंकि हम सब भटक गए, एक इस ओर और दूसरा उस ओर। और डॉक्टर अमुक ने कहा कि वो ये था, भाई मेरे प्रचारक ने कहा वो ये था। कुछ समय पहले एक महिला ने कहा, मेरे पादरी ने मुझे बताया है कि वो केवल धोखेबाज था। मैं चाहता हूँ कि उसका पादरी एक बार यहाँ आए, हम देखेंगे कि कौन धोखेबाज है। जी हाँ, हम देखेंगे कौन धोखेबाज है। आओ परखो। यहाँ बहुत समय नहीं हुआ कि हर्लिंगन टेक्सास में हमारी सभा हो रही थी और उन्होंने सारी कारों पर बड़े बड़े चिन्ह चिपका रखे थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बताया FBI वहाँ मुझे एक धोखेबाज को वहाँ प्रकट करने पर थी, इसलिए कि एक छोटी लड़की वहीं कहीं टेक्सास में चंगी हुई थी, वो वहाँ थी। और मेरा अनुमान है कि वहाँ पेहेंडल के लगभग 1000 मील के आसपास, और वहां नीचे हर्लिनी मैन बॉर्डर पर थी। भाई बैक्स्टर आए और कहा, भाई ब्रनम आपने इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं देखी। वहां लगभग 4 या 5 हजार लोग, और कहा कि चारों ओर से FBI आपको आज रात्रि मंच पर पकड़ने जा रही है और आपको अनावृत करने जा रही है। मैंने कहा ठीक है, निश्चय ही मैं बहुत आनंदित हूँ। कहा आप जानते हैं वो जो छोटी लड़की उस रात्रि चंगी हुई थी, मैं वहां से आकर और अपने कमरे में जा रहा था, मैंने किसी चीज को चिल्लाते सुना और चारों ओर देखा। मैंने सोचा हो सकता है किसी पर आक्रमण हो गया। वो एक लड़की की सी आवाज थी और मैंने पीछे देखा। मैंने कहा, और मैं वापस गया। मैंने कहा महिला क्या बात है? और वहाँ वो 2 छोटी लड़कियां खड़ी थीं। उनके हाथ एक दूसरे के गले में पड़े थे, 17-18 वर्ष की थीं, चिल्ला रही थीं। कहा भाई ब्रनम, तब मुझे मालूम हुआ कि वो मुझे जानती हैं। कहा कि हम इसे यहाँ लाए हैं, इसे पागल खाने जाना था। और वो छोटी लड़की लुबलुक टेक्सास में मेरी सभा में थी और कहा कि मैं जानती हूँ यदि मैं इसे यहाँ ले आऊंगी और आप इसके लिए प्रार्थना कर देंगे, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इसे चंगा कर देगा। मैंने सोचा भाई कितना अच्छा विश्वास है। और मैंने कहा ठीक है बहन, क्या आप उसे ला सकती हैं? और तब मैंने कहा आप यहाँ एक पीली खुली कार में आई हैं, क्या नहीं आई है? बोली हाँ। और मैंने कहा तुम्हारी माँ अमान्य है। उसने कहा ये ठीक बात है। मैंने कहा आप मेथोडिस्ट कलीसिया से संबंधित हैं? उसने कहा ये बिल्कुल सत्य है। और मैंने कहा राह में आते हुए आप लगभग पलट जाती। आप और ये लड़की हंस रहे थे जब आप वहां पहुंची जहां ये आधी सीमेंट और आधी तारकोल की थी। आप वहां एक मोड़ मुड़ रही थी। उसने कहा भाई ब्रनम ये सत्य है। मैंने कहा प्रभु यूं कहता है कि लड़की चंगी हो गई। अगले दिन उसने नगर में सबको चारों ओर ये बताते हुए शोर मचा दिया। ठीक है, वहाँ वे नहीं जानते थे कि ये कभी ऐसी दशा में नहीं थी या नहीं। और उस दिन भाई बैक्स्टर ने कहा भाई ब्रनम वो लड़कियां वहाँ अपनी अटैची बांध रही हैं। और ये एक बात थी कि वो नहीं जानते थे कि मैं ये जानता हूँ कि हमारी वित्तीय स्थिति गिर गई है। मैंने उन्हें इस विषय में बात नहीं करने दी, परंतु उनमें से एक लड़की ने इससे पहले उस रात्रि चंदे में $900 डाले और हमारे वित्तीय स्थिति को चोटी पर पहुंचा दिया। अब वो आज तक ये नहीं जानते, परंतु मैं ये जानता था। देखा, परमेश्वर ने मुझे बता दिया था कि ये ठीक हो जाएगा। और भाई बैक्स्टर ने कहा, भाई ब्रनम कहा अच्छा हो कि आप मुझे थोड़ा सा चंदा लेने के लिए कह दें। इनके यहाँ कुछ दिव्य चंगाई करने वाले थे, उन्होंने इन लोगों से लिया। मैंने कहा कुछ नहीं श्रीमान, आप ये नहीं करेंगे। भाई बैक्स्टर, जब कभी भी आप इस प्रकार से पैसों के लिए जोर देंगे तो फिर वो समय होगा कि मैं और आप एक मित्र के समान हाथ मिलाएंगे, मैं अकेला चला जाऊंगा, समझे? मैंने कहा आप ये मत करना। मैंने कहा परमेश्वर के हजारों जानवर पहाड़ों पर हैं और हर चीज उसी की है, मैं उसी का हूँ, वो मेरी चिंता करेगा। उन्होंने कहा ठीक है। और उसी रात्रि उन्होंने कहा भाई ब्रनम यहाँ देखिए, किसी ने यहाँ देखिए, यहाँ इसमें एक लिफाफा है, इस पर कोई नाम नहीं है, इसमें $900 के नोट हैं, बिल्कुल उतने ही जितने की हमको आवश्यकता थी। मैंने कहा भाई बैक्स्टर, उन्होंने कहा मुझे क्षमा करें,
इसलिए तब मुझे मालूम हुआ कि ये वो लड़की थी। तब अगले दिन भाई बैक्स्टर ने कहा, भाई ब्रनम, वे वहाँ अपने कपड़े बांध रही हैं, रो रही हैं। मैंने कहा क्या बात है? कहा अच्छा हो कि आप जाकर उनसे मिले। मैं वहाँ नीचे कमरे में जहाँ वे थी गया। मैंने कहा वे कौन से कमरे में है? मैंने वहाँ जाकर दरवाजा खटखटाया। मैंने उन्हें रोते हुए सुना। मैंने दरवाजा खटखटाया, लड़की दरवाजे पर आई, बोली, ओ भाई ब्रनम, मुझे खेद है। उसने कहा मैंने आपके लिए परेशानी खड़ी कर दी। मैंने कहा परेशानी? बहन क्या बात है? उसने कहा ओ मैंने आपके पीछे FBI को लगा दिया। और मैंने कहा ओ क्या ये ठीक बात है? बोली हाँ। कहा मेरा अनुमान है कि मैंने चारों ओर आज यहाँ नगर में बहुत गवाही दी है और आदि आदि। मैंने कहा नहीं। और उसने कहा भाई ब्रनम, FBI वहाँ है, आज रात्रि आपको अनावृत करने जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, यदि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आवश्यकता है कि अनावृत किया जाए, समझे? मैंने कहा निश्चय ही, यदि सुसमाचार प्रचार को अनावृत की आवश्यकता है तो अच्छा है, हम इसे करें, समझे? मैंने कहा मैं इस बाइबल के द्वारा जीवित हूँ और वो जो ये बाइबल नहीं कहती यहाँ, ये मेरी रक्षा है, समझे? और मैंने कहा और उसने कहा ठीक है। कहा मुझे खेद है कि जो मैंने किया सो किया। मैंने कहा बहन आपने कुछ नहीं किया। उसने कहा आप वहाँ जाने से नहीं डर रहे हैं? और मैंने कहा नहीं। उसने कहा FBI वहाँ है। मैंने कहा वे इससे पहले मेरी सभा में आए हैं और वे बचाए गए। मैंने कहा श्री एल फरार, कैप्टन एल फरार, आप में से बहुत से उनकी बातचीत को जो टकोमा वाशिंगटन में हुई थी जानते हैं। वे वहाँ एक जो निशानेबाजी का मैदान है वहाँ बचाए गए थे। सभा में आकर उन्होंने कहा मैं इस व्यक्ति के पीछे 2 वर्षों से हर जगह गया हूँ और पैसों के विषय में सुना और मैंने ये देखा है और कहा ये सत्य है। आप आज रात्रि धर्मांधता को नहीं सुन रहे हैं, आप सत्य को सुन रहे हैं। कहा पुलिस बल का एक व्यक्ति, मेरे पास एक डॉक्टर था जो उसके बालक को देख रहा था और उसे प्रार्थना पंक्ति में भेजा और कहा बालक को बिल्कुल ठीक वही बताया गया जो उसके साथ गड़बड़ थी और उसके साथ क्या हुआ था। और कहा 8 दिन के भीतर ये विद्यालय जाएगा। एक पोलियो रोगी, और कहा 8वें दिन बालक विद्यालय गया। बोला कि मैं 2 वर्ष से इसका पीछा कर रहा हूँ 10,000 लोगों के समक्ष। यही है, यहाँ उसका चित्र है आपकी पुस्तक में, सिटेल सभा। उसने कहा मैं चाहता हूँ कि आप जान जाएं कि आप लोग किसी नकली धार्मिक को नहीं सुन रहे हैं, आप सत्य को सुन रहे हैं। कैप्टन अल फरार अगले दिन मैं उसे परमेश्वर के पास ले गया और उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया वहाँ बड़े से निशानेबाजों के मैदान में। मैंने कहा हो सकता है ये व्यक्ति भी वैसा ही करेगा। इसलिए लड़की ने कहा क्या आप वहाँ जाने से डरते हैं? मैंने कहा डर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों डरूं जब परमेश्वर ने मुझे ये करने के लिए भेजा है? वही है जो युद्ध करता है, ना कि मैं। इसलिए मैंने कहा अब मैं चाहता हूँ कि आप सब अलग रहें। और इस प्रकार से उस रात्रि हम सभा में गए। सभागार भरा हुआ था और परिरक्षक आया और बोला रेवरेंड ब्रनम, मैंने मैक्सिको के 10 बच्चों को किराए पर लिया है। कहा रेवरेंड ब्रनम यहाँ देखिए, आज रात्रि FBI द्वारा एक धर्मांधता को अनवरत किया जाना है और ऐसा ही कुछ। और कहा ये उनमें से प्रत्येक की कार पर लगा है। कहा कि मैंने 10 मैक्सिकन बालकों को किराए पर लिया है जो कि वो कागज छुड़ाकर यहाँ रख देंगे। कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है यदि मैं उस व्यक्ति को पकड़ लूं। मैंने कहा श्रीमान चिंता मत करिए, परमेश्वर उसे पकड़ लेगा। देखिए मैंने कहा बस उसे उसके हाल पर छोड़ दें। इस प्रकार से वो आया और उस रात्रि जब हम भीतर आए, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं कमरे में गया, भाई बैक्स्टर ने ओनली बिलीव वाला गाना गाया। उन्होंने कहा आज रात्रि, अब जब भाई ब्रनम हमारे लिए कहते हैं कि हम इस इमारत को छोड़ दें, कहा कि मैं पीछे अंत में जा रहा हूं और बैठूंगा। उन्होंने कहा कि आज रात्रि उन्होंने तय किया है कि उन्हें यहाँ मंच पर अनावृत करेंगे। और उन्होंने कहा मैंने इन्हें बहुत सारे कठिन संग्रामों में देखा है और देखा कि परमेश्वर इनका स्थान ले लेता है। और कहा कि मैं बस अब पीछे जाकर बैठ रहा हूँ। मैं ऊपर गया। मैंने कहा मैं अभी यहाँ एक छोटा सा लेख पढ़ रहा था जिसमें कि आज रात्रि मुझे मंच पर अनावृत किया जाना था। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि अब FBI के प्रतिनिधि यहाँ सामने आए और यहाँ मुझे मंच पर अनावृत करें। मैंने कहा मैं यहाँ सुसमाचार की रक्षा हेतु खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप आएं और मुझे अनावृत करें। मैंने प्रतीक्षा की। मैंने कहा हो सकता है कि वे अभी यहाँ ना हो। मैं जानता था कि मैं कहाँ पर था। वो तो मुझे वहाँ पहले ही कमरे में दिखा चुका था कि क्या घटित होने जा रहा था, इससे पहले कि मैं वहाँ के लिए चलता। देखा और मैंने कहा मैं थोड़ी सी प्रतीक्षा करूंगा, हम एक भजन गा सकते हैं। और कोई आया और एकल गीत गाया। मैंने कहा श्री FBI के प्रतिनिधि, क्या आप अंदर हैं या बाहर? मैं अनावृत होने की प्रतीक्षा में हूँ, क्या आप सामने आएंगे? कोई नहीं आया। मैं आश्चर्यचकित हो रहा था
कि ये कहाँ था। प्रभु ने मुझे बताया था कि ये क्या था। ये दो परमेश्वर से पिछड़े हुए प्रचारक थे और मैं देख रहा था। मैंने काली छाया को कोने में खड़े देखा। मैं जान गया कि वो कहाँ था। मैंने उधर की ओर देखा और वहां से चली और इस प्रकार से वहां गैलरी में चली गई और एक नीला सूट पहने हुए व्यक्ति एक सिलेटी में। मैंने कहा, मित्रों, यहाँ कोई FBI नहीं है। FBI को बाइबल के प्रचार से क्या लेना देना है। मैंने कहा, निश्चय ही नहीं। मुझे अनावृत करने हेतु वे दो FBI के प्रतिनिधि नहीं थे, परंतु यहाँ रहस्योद्घाटन था। वे वहां बैठे हैं, वे दो प्रचारक ठीक वहां, और वे नीचे को हो गए। मैंने कहा, इस प्रकार से नीचे को ना झुकिए। और दो बड़े टेक्सास के रहने वाले उन्हें पकड़ने के लिए जा रहे थे। मैंने कहा, नहीं भाइयों, ये मांस और लहू का मामला नहीं है, केवल शांत बैठें, परमेश्वर इसकी चिंता करेगा। मैंने कहा, देखिए भाइयों, अब जबकि आप लोग वहां पर हैं, इधर देखिए। मैंने कहा, यदि आपने कहा है कि मैं शमौन टोना करने वाला हूँ और जादू से मैं लोगों को सम्मोहित कर रहा था, मैंने कहा, यदि मैं टोना करने वाला शमौन हूँ तो आप परमेश्वर के जन हैं। अब आप यहाँ मंच पर आए, और यदि मैं शमौन टोना करने वाला हूँ तो परमेश्वर मुझे मार डाले, और यदि मैं परमेश्वर का भविष्य रखता हूँ तो फिर आप आए और परमेश्वर आपको मार डाले। अब हम देखेंगे कि कौन सही और गलत है। अब आप आए, हम एक भजन गाएंगे। वे भवन से बाहर चले गए और तब से हमने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। समझे? मैंने कहा, आइए, यदि मैं शमौन टोना करने वाला हूँ तो परमेश्वर मुझे मार डाले, और यदि मैं परमेश्वर का भविष्य रखता हूँ तो परमेश्वर आपको मार देगा। जब आप इस मंच पर आएंगे, यदि मैं परमेश्वर के सम्मुख सच्चा हूँ तो परमेश्वर आपको इस मंच पर मार डालेगा। वे भली भांति जानते थे कि ये ठीक है। वे अच्छी तरह जानते थे, उन्होंने दूसरे स्थानों से सुना था। ये ठीक बात है, इसलिए कभी ना सोचिए, परंतु जो परमेश्वर है वो अब भी परमेश्वर है, वो उत्तर देता है। अब ये इंदौर की जादूगरनी, उसने शमूएल की आत्मा को ऊपर बुलाया और शाऊल ने उससे बातें की। अब आपको ये आश्चर्य हो सकता है कि ये कैसे हो सका था। ये आज नहीं हो सकता, नहीं श्रीमान, क्योंकि बैलों और बकरों का लहू समय के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहा था, जब व्यक्ति उन दिनों में मरता था। प्रचारकों, यदि आप सोचते हैं कि ये सही है तो आप मेरा समर्थन करें। जब एक मनुष्य मरता था तो वो पशु के छुटकारे की अधीनता में मरता था, और उसका प्राण अधोलोक में गया और वहाँ वो छुटकारे के दिन तक रुका रहा, और उसका प्राण वहाँ था। मैं आपके लिए यहाँ एक छोटा सा चित्रित करूंगा। कितनों ने मेरा लेख पढ़ा है, या वो लेख जो उन्होंने मेरे विषय में रीडर डाइजेस्ट में लिखा, लगभग अक्टूबर या नवंबर के अंक में? ठीक है, क्या आपने ध्यान दिया कि वो कैसा था? क्या आपने 2-3 सप्ताह पहले ध्यान दिया कि एक प्रसिद्ध प्रेत माध्यम बहुत समय से यत्न कर रही थी, वो कुमारी पीपर? क्या किसी ने कभी रीडर डाइजेस्ट में कुमारी पीपर का लेख पढ़ा है? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं कि वे दो आत्माएं? मेरे पास कितना समय है? नहीं, परंतु केवल थोड़ा सा, मुझे 20 मिनट हो गए हैं। मैं जानता हूँ आपके पास, देखिए, मुझे 1 मिनट के लिए क्षमा करें। आप जानते हैं कि एक झूठ है, हर एक चीज का एक सत्य और झूठ है। यदि मैं आपको $1 दूं और मैं कहता हूं कि क्या ये अच्छा डॉलर है, और आप उसे देखेंगे, यह आपको वास्तविक डॉलर के समान सुंदर दिखेगा, या आप उसका विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है ना? इसलिए कि ये वास्तविक की एक नकल होगी। और यीशु ने कहा कि अंत के दिनों में दो आत्माएं इतनी समानता में होंगी, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें, धर्मी लोगों को। अब स्मरण रखें, वहाँ उन पुराने ठंडे कहलाने वालों में कुछ नहीं है, उनके पास केवल दिखाने की भक्ति है, आप समझे? परंतु ये दो आत्माएं इतनी समानता में होंगी कि यहाँ तक कि चुने हुओं को भरमा दें। अंत के दिनों में वे किस प्रकार से साथ साथ कार्य करेंगी? क्या यीशु ने ये कहा? हाँ, उसने कहा। अब ध्यान दें मित्रों, मैं आपके लिए एक चित्र खींचने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप 1 मिनट के लिए इधर देखें और मेरी और पूरी तरह से ध्यान दें, क्योंकि मैं एक दृष्टांत देने जा रहा हूँ और तब आप इसे देखेंगे। अब रीडर डाइजेस्ट में वहाँ लिखा है, मैं वहाँ खड़ा था, वहाँ 2700 लोग खड़े हुए प्रार्थना के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। आपने लेख पढ़ा है। और एक व्यक्ति कनाडा से आया था और उसके पास एक छोटा लड़का था जो कि गंभीर मस्तिष्क की बीमारी के लिए मायो और जॉन हॉपकिंस के यहाँ गया था, जिसमें कि उसका हाथ और पैर इस प्रकार से अंदर की ओर खिंच गए थे, और उन्होंने कहा कि इसकी तो शल्य चिकित्सा भी नहीं हो सकती। इसलिए वो उसे वापस कनाडा ले गया। उसने कहा, मैं अभी तक घबराया नहीं। रीडर्स डाइजेस्ट का आप नवंबर का अंक लें, और इसे डॉनी मार्टिन का आश्चर्यक्रम कहा गया। और तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी तक घबराया नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक विश्वास से चंगा करने वाला जिसका नाम विलियम ब्रनम है, जिसने मेरे 2 मित्रों को जो बहरे और गूंगे थे चंगा किया। और उन्होंने ये मालूम करने का यत्न किया कि मैं अमेरिका में कहाँ हूँ, और मैं कैलिफोर्निया के कोस्टा मेसा में था। और ये एक लेख है
और जब आप इसे पढ़ेंगे तो रोने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये आपके हृदय को तोड़कर रख देगा। किस प्रकार से वो बालक के साथ गिरती हुई बर्फ में से निकला और बहुत सी बातें। उसने कहा, डॉनी बहुत ही सावधान, अब हम हारे हुए नहीं हैं। और ये छोटा बालक मुस्कुरा भी नहीं सकता था, वो इतना पीड़ित था। कहा कि हम हारे हुए नहीं हैं, हम परमेश्वर से कहने जा रहे हैं, हम परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के पास जाएंगे और उससे कहेंगे। इस प्रकार से वे बर्फ में से होते हुए आए और अंत में वे वहां आ पहुंचे और माँ उनके साथ आ रही थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि हवाई जहाज से जाते, इसलिए उन्होंने माँ को वापस भेज दिया और उस लड़के और पिता को बस से आना पड़ा। और किस प्रकार से वे कनाडा से विनपेग से कोस्टा मेसा कैलिफोर्निया आए। वे बुरे हाल में वहां पहुंचे और पिता ने बताया कि उसे किस प्रकार से उसकी गुदड़ी बार बार बदलनी पड़ती। एक छोटा लड़का लगभग 7 या 8 वर्ष का, बिल्कुल असहाय, और कैसे वो खाने पीने का अवसर तक ना पा सका। और बताया कि उसका लड़का उससे बातें करते हुए सुन सकता था और वो आंखों के इशारे से बता सकता था। आप देखिए कि उसने हंसने का यत्न किया और जान गया कि वो उसे अमेरिका के विभिन्न दृश्यों को जो वो देख रहा था बता रहा था। और जब वे पर्यटक सहायक के पास कैलिफोर्निया पहुंचे, उन्होंने बताया कि वे क्या देखने आए हैं। उसने कहा, तुम क्या दिव्य देखने आए हो? और बड़ा प्रश्न चिन्ह। जी हाँ, आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिका ने इस विषय में क्या कहा। आप समझे? देखिए, हम यहाँ हैं, हम जो बहुत समझदार हैं, हम जानते हैं, आप सब जानते हैं, और हमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास सब लिखा रखा है। समझे? इस प्रकार से एक दिव्य क्या इतनी दूर से विनपेग कनाडा से आए? क्यों? उन्होंने सोचा ये एक भयानक बात थी। जो भी है, एक कार पर एक अखबार चिपका था और उसे वहां भेज दिया। और उसने कहा, जब वो पंक्ति में खड़ा हुआ जहां ये बताया गया है कि 27 लोग प्रार्थना करवाने की प्रतीक्षा में हैं, परंतु कहा जब उन्होंने इस छोटे से विकृत बालक को देखा और उसके पिता ने अपने फटे कोट पर टोपी लगा रखी थी, कहा कि हर कोई एक और खिसक गया और उसे उसका स्थान दे दिया। जब वो मंच पर पहुंचा, प्रार्थना पत्र अदल बदल करना ये नियम के विरुद्ध है। किसी को भी सभा में आना चाहिए और अपना कार्ड लेना चाहिए। यदि आप कभी भी पंक्ति में पकड़े जाते हैं और किसी का प्रार्थना पत्र या कार्ड लिया है तो प्रार्थना पत्र मान्य नहीं है। समझे? क्योंकि आपको निर्देश सुनने के लिए आना चाहिए और जाने कि कैसे प्राप्त करें। ये आप पर निर्भर करता है। आप किसी और के लिए नहीं ले सकते, आपको आकर स्वयं लेना है ताकि आप सुन सकें। किसी बड़े व्यक्ति ने कहा, यदि ठीक है, मैं इन बातों में अधिक विश्वास नहीं करता, परंतु हो सकता है यदि वो मुझे चंगा कर देगा। देखा आपने? और तब ये मंच पर गड़बड़ी का कारण होगा। इससे पहले वो वहां पहुंचे, उन्हें चुनना होगा। इसलिए जब लड़के ने आरंभ किया या पिता ने लोगों के आगे से मंच पर चढ़ना आरंभ किया, बिली ने उसके प्रार्थना पत्र के लिए उससे पूछा। उसके पास कुछ नहीं था। कहा, श्रीमान मुझे खेद है, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उसने कहा, ठीक है, कहा मैं प्रतीक्षा करूंगा, तो फिर मैं औरों के समान अपनी बारी की प्रतीक्षा करूंगा। कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ये करना है और मैं किसी से बातें कर रहा था। मैंने ये सब सुना, मैंने देखा कि पिता चला गया और मैंने कहा, क्या बात थी? उसने कहा, उसके पास प्रार्थना पत्र नहीं था। किसी चीज ने मुझसे कहा, उसे वापस बुलाओ। इसलिए मैंने कहा, उसे वापस लाओ। और पिता ऊपर आया और आंसू उसके मुख पर लुढ़क रहे थे। दाढ़ी बनाने की आवश्यकता थी। वो चला गया। और यहाँ रीडर डाइजेस्ट ने कहा, समझे, मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, परंतु सीधा उस बालक के मुख की ओर देखा। उस बालक को बताया कि वो कहाँ से था। वो मायो चिकित्सालय में था और वो सब कुछ की उसके साथ क्या मामला था, वो कितना रोगी है और सब कुछ। और इस प्रकार पिता रोने लगा और जाने लगा और कहा कि वो मन से जाने लगा। और वो घूमा। उसने कहा, श्रीमान ये ठीक बात है। उसने कहा, परंतु क्या मेरा बालक कभी जीवित रहेगा? मैंने कहा, ये मैं नहीं कह सकता। मैंने कहा, 1 मिनट। मैंने देखा, दर्शन प्रकट हुआ। मैंने कहा, तुम इसका विश्वास नहीं करना चाहोगे, क्योंकि मायो और हॉपकिन दोनों ने कहा है कि शल्य चिकित्सा मस्तिष्क में नहीं हो सकती है। परंतु मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। कल तुम इस बालक के साथ आगे बढ़ जाओ। अगले 3 दिनों में तुम गली में एक काले सिर वाली स्त्री से मिलोगे और महिला तुमसे पूछेगी, इस बालक को क्या हो गया? और तब वो तुम्हें एक छोटे से गांव के डॉक्टर के विषय में बताएगी जो इस शल्य चिकित्सा को कर सकता है। और तुम विश्वास ना करना चाहोगे, क्योंकि मायो ने मना कर दिया है कि ये करना संभव नहीं था। परंतु केवल यही अवसर होगा कि तुम्हारा बालक परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के अनुग्रह और वो शल्य चिकित्सा। अब यदि तुम मुझे उसका भविष्यद्वक्ता होने का विश्वास करते हो तो जाओ, जैसे मैं बताता हूँ करो, जैसे कि हिजकिय्याह पर अंजीर रखना और आदि आदि। उसने कहा, वो घूमा और कहा, धन्यवाद, चला गया। 2 या कुछ दिन बीत गए। एक दिन वो गली में था और एक महिला आई और बोली, इस बालक के साथ क्या मामला है? कहा कि इसे मस्तिष्क का रोग है
और इस प्रकार से वो बातें कर रहा था। और ठीक है, उन्होंने सोचा कि ये बहुत ही खराब है, समझे आप। इस प्रकार उसने कहा कुछ ही मिनटों में कुछ घटित हो गया। उसने कहा श्रीमान, मैं जानती हूँ जो इस शल्य चिकित्सा को कर सकता है। उसने कहा देखिए, मायो ब्रदर्स ने मना कर दिया है और कहा ये नहीं हो सकता। कहा यहाँ एक व्यक्ति इसके लिए प्रार्थना कर रहा था, उसका नाम ब्रदर ब्रनम है। कहा कि उसने इस बालक के लिए प्रार्थना की है। उसने कहा जरा एक मिनट, काले सिर वाली सलेटी सूट पहने, कहा यही है। वो कहाँ है वो डॉक्टर? उसने उस महिला को बताया। उस डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने शल्य चिकित्सा की, बालक ठीक हो गया। अब ये रीडर डाइजेस्ट में आया। देखा आपने, मायो ब्रदर्स ने मुझे इसके संबंध में साक्षात्कार के लिए बुलाया। कहा रेवरेंड ब्रनम, आपने उस बालक के साथ क्या किया? मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने तो उसे कभी छुआ तक नहीं। मैंने केवल वही बताया जो परमेश्वर ने मुझसे कहने को कहा। उस व्यक्ति ने उसका पालन किया। इस विषय में मजेदार बात, उसके 2 सप्ताह बाद या उससे 2 सप्ताह पहले या 3 हो सकता है, 1 महीने बाद कुमारी पीपर का लेख रीडर डाइजेस्ट में आया था। वो तो वास्तविक जादूगरनी या माध्यम है। वास्तविक वाले भी हैं और कोई कोई नकल मारने वाले भी। उनके साथ ये महिला 1897 से है। अब वो 100 वर्ष से ऊपर है। न्यूयॉर्क में है, दोनों खंबे के समान बहरी। रीडर डाइजेस्ट में मैं सोचता हूँ कि मेरे वाले से ये 2 माह पहले था। आप इस आरंभिक बर्फ काल में ढूंढ सकते हैं। उस दिन यहाँ श्री बैक्स्टर के पास था, यदि मैं ये याद कर सकूं तो संभवतः उनके पास था। यह मैं जानता हूं कि मैं ये कहने जा रहा हूं, संभवतः वो मेरे पास था। मैं आपके लिए ला सकता हूं। और ये 12 या 14 प्रश्नों में दिया गया था। वो एक साधारण सी गृहिणी थी और एक दिन वो समाधि यानी आत्मविस्मृति में चली गई, जबकि वो उस स्थिति में थी और उसने मृतकों से बात करना आरंभ कर दिया। और वे उस महिला को समस्त संसार में ले गए। वे उसे इंग्लैंड ले गए, यहाँ तक कि उसके कपड़े कई बार बदले यदि कोई भूल चूक या कुछ था, और वहां जाकर किसी के मुख पर यूनानी मुखौटा लगाकर छिपाया। एक अंग्रेज के समान व्यवहार किया और उसने सब कुछ बता दिया। और वो अपने किन्हीं मृतकों साथियों को बुलाना चाहता था। अब केवल एक चीज थी कि वो सारे संसार में, और यहाँ रीडर्स डाइजेस्ट ने कहा कि कुछ रात्रियों या कुछ माह पहले उनमें से एक बात अनावृत हो गई। एक मनुष्य अपनी माँ के आत्मिक हाथ को चूमना चाहता था और अगले दिन पुलिस न्यायालय में सिद्ध हो गया कि उसने एक विशेष कपड़े को चूमा था। बहुत सारे लोग माध्यमों की नकल करते हैं। ये केवल छोटे पुराने से लोग जो गलियों के किनारे बैठे पढ़ते हैं, जो कि वे माध्यम होते ही नहीं हैं। वे कुछ नहीं, केवल झूठे नकल करने वाले हैं, परंतु वास्तविक माध्यम भी होते हैं। और हम धार्मिक लोग, हमारे यहाँ दोनों ओर नकल मारने वाले लोग हैं। अब कुछ समय के लिए शांत रहें। अब ध्यान दें कि कुमारी पीपर वास्तविक माध्यम है। और पत्रिका ने कहा यहाँ एक बात है जो कि विश्वास दिला सकती है कि जब मनुष्य मरता है तो वो मृत नहीं है, वो कहीं और जीवित है, क्योंकि वो महिला उनकी आत्मा को वापस बुलाती है और लोगों से बात करती है। अब भाई ब्रनम वो क्या करती है? क्या आप इसका विश्वास करते हैं? जी हाँ श्रीमान, बाइबल ऐसा ही कहती है। यही कारण है कि मैं इसका विश्वास करता हूँ। और वो शैतान की है। प्रेतवाद शैतान की चालाकी है। अब ध्यान दें, अब उन दोनों पर ध्यान दें। और तब आपको देखना चाहिए कि पत्र मेरे पास आने लगे, तब जब मेरा लेख उसके बाद प्रकाशित हुआ। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि अंत के समय में थोड़ा सा पहले परमेश्वर ये बातें बोला? और रीडर डाइजेस्ट आकाश के नीचे हर भाषा में प्रकाशित होती है, समझे? ध्यान दें, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि ये एक दूसरे के पीछे चलते हैं? यहाँ पत्र आए, कहा कि भाई ब्रनम कि ये सिद्ध होता है आप कुछ नहीं, केवल एक माध्यम है। ये सिद्ध करता है। यहाँ देखिए, आपने ये बता दिया कि वो महिला कहाँ मिलेगी। इस महिला को देखिए। मैंने कहा 1 मिनट रुकिए, मैंने एक पत्र जारी किया है, मुझे क्षमा करें, लोगों को भेजने के लिए। मैंने कहा आप प्रचार को कितना कम जानते हो। मैंने कहा बजाय इसके कि आप लोग अपने शरीर का बपतिस्मा करें, आपको आवश्यकता है कि आप अपने मस्तिष्कों का बपतिस्मा करें। ये ठीक बात है। आप बातों के विषय में सोचना बंद नहीं करते, आप इस पर विचार करने का यत्न नहीं करते। इसी प्रकार से उन्होंने उन दिनों में किया। उन्होंने यीशु को देखा, वे जान गए कि वो कर सकता है। वो उनके हृदय के गुप्त विचारों को जान गया। वो जान गया वे इस प्रकार से क्या कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वो शैतानों का सरदार है, वो बालजबूल है, संसार का सबसे अच्छा भावी बताने वाला। उन्होंने इसे ठीक प्रकार से परखने के लिए यत्न नहीं किया कि ये देखें कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वे इसे जानने हेतु इतने आत्मिक नहीं थे। यही बात है, वे बातों को पढ़ लिया करते थे। निश्चय ही यीशु को गधे पर चढ़कर यरूशलेम आना ही था और आदि आदि।
परंतु वे दूसरे आगमन को देख रहे थे, और आज भी वैसा ही है। वे वास्तविक बात के ऊपर देख रहे हैं। हालेलुया, ये ठीक बात है। मैं जानता हूँ कि आज दोपहर पश्चात परमेश्वर यहाँ है, और मैं जानता हूँ कि मैं आप लोगों का काफी समय ले रहा हूँ, परंतु मित्रों, आपको इसे देखना है। यदि मैं आपको फिर कभी ना देखूं, आप जान लें कि प्रेत क्या होते हैं, आप जान लें कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, और ये इतनी समानता में है, आपको इन्हें अलग अलग करना है। अब स्मरण रखें, क्या ये बात कुछ इस प्रकार नहीं है जैसे फरीसियों की ओर थी, या कुछ इस प्रकार से उस ओर? ये बिल्कुल ठीक यहाँ द्वार पर है, ठीक इसके समीप। इस पर ध्यान दें। अब यदि मैं लेता हूँ, हम उन दो मामलों को लें। यदि मैं आपको $1 लेकर दूं, अब यदि मैं आपको झूठा डॉलर दूं, हम एक उदाहरण लेंगे ताकि आप इसे समझ सकें। पहली चीज जो आप करेंगे, यदि आप समझदार व्यक्ति हैं, आप $1 लें और उसे देखें। पहली बात जो आप अनुभव करेंगे और देखते हैं कि ये किस चीज का बना हुआ है। क्या ये ठीक बात है? आप देखेंगे कि ये किस चीज का बना हुआ है, आप इसकी गुणवत्ता को देखेंगे। एक वास्तविक डॉलर कागज का बना हुआ नहीं होता है, ये कुछ कागज और कुछ रेशम का होता है, आप समझे? और पहली बात, आप उसके मूल्य को देखेंगे, ये पहला संकेत है। और अब हम उस महिला को इस ओर लें और प्रभु को इस ओर लें। ये हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। अब देखिए, पहली चीज जिस पर आपको ध्यान देना है, हर चीज अपने लेख पर ध्यान दें। उस महिला के 51 साल जो भावी बताने के हैं और मृतकों की आत्माओं को बुलाने के हैं, उसने एक बार भी परमेश्वर का, मसीह का, दिव्य चंगाई का, छुटकारे, न्याय या किसी बात का उल्लेख नहीं किया। उसमें कुछ नहीं, केवल क्रीड़ा और मूर्खता है। परंतु इस ओर ये निरंतर परमेश्वर, न्याय, यीशु का आगमन, दिव्य चंगाई, परमेश्वर की सामर्थ, छुटकारा है। इसके मूल्य को देखें। आपने कभी भी भावी बताने वालों और जादू करने वालों को सुसमाचार पर प्रचार करते हुए नहीं देखा होगा। इन लोगों के साथ क्या मामला है? ओहो, ध्यान दें। और वास्तविक चीज जो करने के लिए है, यदि आप जानना चाहते हैं कि वास्तविक डॉलर है या नहीं, यदि ये उसके समान लगता है तो उसका नंबर ले लें और उसे टकसाल भेज दें। यदि वहाँ पर इसका नंबर मिलान खाता है उस चांदी के डॉलर से जो वहाँ पर है, क्या ये ठीक बात है? तो ठीक है, फिर भाई वही ले जो महिला ने किया और वापस बाइबल में ले जाएं। आप पाएंगे कि वो इंदौर की जादूगरनी है, और जो यहाँ है उसे आप लें, उसे यहाँ पुस्तक में टकसाल में पाएंगे। यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। निश्चय ही उसके वही कार्य, वो जाकर लोगों के साथ मूर्खता और अर्थहीन नहीं है। ये लोगों की भलाई के लिए था कि उन्हें परमेश्वर के पास अगुवाई करके ले जाए। आमीन। मैं स्वयं आमीन नहीं कर रहा हूँ, परंतु आमीन का अर्थ ऐसा ही है, और मैं इसका विश्वास करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सत्य है। अब ध्यान दें, आप यहाँ हैं। अब जल्दी से, क्योंकि मैं आप लोगों को अधिक देर तक रोके रखना नहीं चाहता। यहाँ मैं एक छोटा चित्र दिखाता हूँ, एक समझदारी वाला चित्र। यहाँ से एक धारा निकल रही है, इस मार्ग से होते हुए, जीवन से होते हुए नीचे आ रही है। अब ध्यान दें, ये एक विचार दिशा है। अब मेरी ओर अपना पूरा ध्यान दें ताकि आप इसमें चूके ना। इस प्रकार से नीचे, अब इस ओर छोटे से मार्ग में, यहाँ जीवन है, आप और मैं। अब इसमें देखें कि ये क्या है। ये मूर्खता और सब बातों का झुंड है, परंतु यदा कदा आप एक ज्योति देखेंगे, आप कालिक और सड़कें देखेंगे जो कि उत्सव है और बढ़ रहा है। शैतान लोगों को पकड़ रहा है। ओ, वे शानदार वस्त्र पहनते हैं और ऊंची संस्कृति, जितने की शानदार, ज्ञानी, परंतु फिर भी शैतान हैं। परंतु वहाँ एक नया जन्म पाए हुए बैठा है। अब ये लोग इस विचार दिशा में दो विभिन्न भागों में प्रभावित हुए। अब इस भाग में इस मार्ग पर जा रहे हैं, वहाँ त्रिएकता है, और इस भाग में ये मार्ग, वहाँ त्रिएकता है। अब पहले स्थान पर इस वाले भाग में अधर्मी का प्राण है। जब एक व्यक्ति मरता है, वो एक ऐसे स्थान में जाता है कि न्याय की प्रतीक्षा करे। यीशु ने जाकर उन प्राणों को प्रचार किया जो कि वहां कैद में थे। अगले में प्रेत आत्माएं हैं, इसके अगले में शैतान और अधोलोक है। अब ऊपर पहले वाले में वहां पर आत्माएं हैं, मृतकों की आत्माएं। वे लोग जिन्होंने कभी प्रायश्चित नहीं किया, वे न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे केवल मूर्खता ही जानते हैं और जो उन्होंने किया। अब यहाँ मसीही ऊपर से प्रभावित है, ये उदाहरण है। यहाँ पर दूसरा आत्मा है, पवित्र आत्मा, मसीह यीशु का आत्मा, व्यक्ति का, वो पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया को इस मरणहार क्षेत्र में प्रभावित करती है। शैतान इन आत्माओं के द्वारा मनुष्य को प्रभावित करता है। अब देखिए, अगले स्वर्गदूत हैं, उसके आगे परमेश्वर है। अब यहाँ हर मरणहार इनमें से किसी एक संसार के द्वारा प्रभावित है। आप समझ रहे हैं मेरा क्या अर्थ है? अब इस महिला ने क्या किया?
वो उस क्षेत्र में गई और वो उन प्रेतग्रस्त लोगों से बात कर रही है जो कि आरंभ में गिरे हुए दूत थे, जिन्होंने आरंभ में प्रायश्चित नहीं किया था और अपने जीवन को उनसे ग्रस्त होने दिया, और वे न्याय के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यहाँ जो है ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रभावित और नया जन्म पाए हुए हैं, और शैतान के पास उसके अपने और परमेश्वर के पास उसके अपने भविष्यवक्ता हैं। समझे मेरा क्या अर्थ है? ये एक प्रभाव है और वहाँ हम जाते हैं, उसे अलग करने से रुक जाते हैं। यीशु जब वो यहाँ पृथ्वी पर था, अब वो उस क्षेत्र में घुसकर उस धर्मी व्यक्ति को नहीं ला सकते। वो ये नहीं कर सकता क्योंकि धर्मी व्यक्ति अब वहाँ नहीं है जहाँ वे हुआ करते थे अधोलोक में। नहीं श्रीमान, अधोलोक अब समाप्त हो गया है जब यीशु के लहू ने उसे अलग कर लिया। यहाँ देखिए, यदि मैं ये सोच सकता कि कैसे यीशु जब मरा और वो उन प्राणों को जो कैद में थे प्रचार करने गया, वो एक पापी मरा जो पाप को जानता भी नहीं था, तो भी हमारे पाप उस पर थे और परमेश्वर ने उसके पापों के कारण उसे अधोलोक में भेज दिया। बाइबल ने कहा कि उसने जाकर प्राणों को प्रचार किया। कुछ लोग कहते हैं भाई ब्रह्म हम इसे नहीं समझ सकते हैं। कहा कि यीशु तीसरे दिन जीवित हो उठा, वो शुक्रवार दोपहर बाद मरा और रविवार प्रातः जी उठा। क्यों? वो तो केवल एक दिन मृत रहा। उसने कहा इसी समय के भीतर, क्योंकि बाइबल में एक पवित्र लेख है जिस पर कि वो टिक सका, क्योंकि दाऊद एक मनुष्य जो कि बाद में परमेश्वर से पिछड़ गया था, परंतु वो बचा लिया गया। परंतु भविष्यद्वक्ता ने परमेश्वर की प्रेरणा में होकर कहा कि मैं उसके प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ूंगा, ना ही मैं अपने पवित्र जन को सड़ने दूंगा। और वो जानता था कि 3 दिन रात में वो शरीर सड़ जाएगा, और परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कह दिया कि वो सड़ाहट को नहीं देखेगा। हालेलुया! उसने परमेश्वर के वचन को लिया और हर बार उस पर शैतान को हराया। हालेलुया! उसने मृत्यु को हराया, और जब उन्होंने उसे मार डाला और वो एक पापी मरा, मेरे और आपके पाप उस पर थे, वो नीचे गया। मैं उसे वहां द्वार को खटखटाते हुए देख सकता हूँ, और वे नष्ट प्राण बाहर आए और कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा तुमने हनोक की क्यों नहीं सुनी? तुमने उन दूसरे भविष्यद्वक्ताओं की क्यों नहीं सुनी जिन्होंने प्रचार किया? वे दोषी थे। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ जो कि एक समय जीवित था। मेरा लहू बहाया गया। मैं तुम्हें बताने आया हूँ जो कुछ भी भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था मैंने पूरा कर दिया, मैं करूंगा। सीधे नीचे पुराने प्रेतों के पास नीचे अधोलोक में शैतान से मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां ले रहा है, जो कि उसके एक और लटकी हुई थी, लेकर वापस चल दिया। हालेलुया! प्रातः भोर को उठ रहे हैं। हालेलुया! एक छोटा चित्र बनाएं। बहुत ही प्रातः वहाँ एक और झुंड है जो कि वहाँ अधोलोक में था, वे अब वहाँ नहीं है। अब आप जो बड़े कैथोलिक मित्र हैं जो कि संतों की बिचवाई में विश्वास करते हैं, यदि आप अपनी कलीसिया में संतों से बातें करते हैं तो वो मनुष्य पापी है, वो अधोलोक में है या फिर आने वाले न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। और यदि वो संत था तो वो परमेश्वर की महिमा में है और वापस नहीं आ सकता। ये ठीक बात है, मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ। बैलों का लहू पाप को नहीं ले जा सकता था, परंतु यीशु के लहू ने पापों को अलग कर दिया। मैं देख सकता हूँ कि यीशु वहाँ गया जहाँ अधोलोक में वे पुराने अब्राहम, इसहाक और याकूब वे वहाँ हैं, सैमुएल और बाकी वे वहाँ हैं। मैं उसे द्वार पर खटखटाते हुए सुन सकता हूँ। आमीन। ओ मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे धार्मिक अनुभूति सी हो रही है। मैं उसे वहाँ देखते हुए देख सकता हूँ, मैं उसे कहते हुए सुन सकता हूँ, वहाँ बाहर कौन है? वहाँ कौन है? उसने कहा मैं ये अब्राहम बोल रहा हूँ। कौन है ये? मैं अब्राहम का वंश हूँ। आमीन। मैं देख सकता हूँ अब्राहम द्वार पर आता है, द्वार खोलता है। उसने कहा मैं अब्राहम का वंश हूँ। एलियल ने कहा वहाँ देखो, वहाँ वो पत्थर है जिसे मैंने पहाड़ पर से खुद कर निकलते हुए देखा था। मैं सुन सकता हूँ। हिजकिय्याह कह रहा है ये वो है जिसे मैंने पैरों की तले की धूल के समान देखा था। चलते हुए बादल, जब मेरे पत्तियों ने जब अपने हाथों से तालियां बजाई थी और वे सब चिल्लाए। ओ मैं विभिन्न लोगों को अधोलोक में देख सकता हूँ जो उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं उसे कहते हुए सुन सकता हूँ, आओ यरूशलेम में पाँव फट रही है, हमें यहाँ से बाहर जाना है, हम ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि तुमने बैलों और बकरों के लहू पर विश्वास किया, मेरे लहू के लिए प्रतीक्षा की। मेरा लहू कलवरी पर बहाया जा चुका है। मैं परमेश्वर का अवतरित पुत्र हूँ, पाप का कर्ज भर चुका है, हम अपने मार्ग पे हैं। हालेलुया! परमेश्वर की महिमा हो। मैं देख सकता हूँ अब्राहम ने सारा को हाथ से पकड़ा और यहाँ वे बाहर आ गए। मत्ती 27 में जब वो बाहर आया, मैं उन्हें सुन सकता हूँ कि उन्होंने वहाँ यरूशलेम के आसपास थोड़ा सा रुके। और पहली बात आप जानते हैं, मैं कैफा को देख सकता हूँ।
और वे सड़क पर खड़े कह रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो व्यक्ति जी उठा है और कहा, वो कौन व्यक्ति वहां जा रहा है? वो नवयुवक, वो नवयुवती, अब और बूढ़े नहीं, वे अब्राहम और सारा थे। और वे अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने देखा कोई हमें देख रहा है। वे वैसे ही अंतर्ध्यान हो गए जैसे वो दीवार में से होकर निकल गया। उसी प्रकार की देह। हालेलुया। ठीक है, यहाँ सारे भविष्यद्वक्ता और वे सारे चारों ओर घूम रहे हैं, नगर को देख रहे हैं। और यीशु ने उनकी सितारों और चांद और बादलों के ऊपर अगुवाई की, बंधुआई को बांध ले गया, मनुष्यों को दान दिए। आज यीशु पिता की दाहिनी ओर बैठा है, ऊपर चढ़ गया और बैठ गया, जब तक कि अपने शत्रुओं को अपने पैरों की चौकी ना बना ले। और आज मेरे मसीही मित्रों, प्रेत हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और दूसरी ओर परमेश्वर का आत्मा गति में है कि हर बार विरोध में कार्रवाई करे। हालेलुया। आप वही हैं। अखबार और पत्रिकाएं और सब चीजें इसकी घोषणाएं कर रही हैं। वे देख रहे हैं। ये क्या है? वे नहीं देख सकते। ये क्या है? ये उस और महान छाया कि जो जल्द आने वाली है, उसकी छाया है। परमेश्वर और शैतान के बीच परमेश्वर की ओर आ जाओ और अपने हृदय में सही हो जाओ। आमीन। यहाँ बहुत समय नहीं हुआ। मैं टोलेडो ओहियो में सभा कर रहा था। मैं बंद कर रहा हूँ। आप देखिए प्रेरितों के विषय में मेरा क्या अर्थ है। वे कार्य कर रहे हैं। वे बहुत ही धार्मिक हैं। ऐसे ही धार्मिक वे हर रविवार आराधनालय में जाते हैं, प्रेरितों के विश्वास को दोहराते हैं, परमेश्वर की महिमा के संक्षिप्त भजन गाते हैं। ओह, कितने धार्मिक हो सकते हैं वे। भाई ब्रनम, आपका अर्थ है कि ये सत्य है? इसी प्रकार की आत्मा जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया और यीशु ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो। अब कुछ ने कहा, ओ रूस मसीह विरोधी है। कभी नहीं, रूस मसीह विरोधी नहीं है। मसीह विरोधी इतना धार्मिक है जब तक कि हर चुने को मूर्ख ना बना दे। यदि संभव हो तो स्मरण रखें, परमेश्वर अपने मनुष्य को बुला लेता है परंतु अपनी आत्मा को नहीं। शैतान अपने व्यक्ति को बुला लेता है परंतु अपनी आत्मा को नहीं। अब वे वहाँ हैं, स्वयं को जांचें। मैं केवल सत्य बताने के लिए उत्तरदायी हूँ। प्रेत कार्य कर रहे हैं। बीते कल मेरे पास वे भौतिक क्षेत्र में थे। आज मैं आपको आत्मिक क्षेत्र में दर्शा रहा हूँ, जहाँ की वे धार्मिक क्षेत्र में हैं। जबकि बाहर वहाँ वे कैंसर कहलाए और वे ये और वो आदि आदि कहते हैं, परंतु मैंने आपको बाइबल से सिद्ध कर दिया कि ये प्रेत हैं। अब आज यहाँ वे फिर से धार्मिक क्षेत्र में हैं। बहुत धार्मिक, बहुत धर्मात्मा। भाई, यदि आप फिर से सोचना आरंभ करेंगे, कैन आरंभ से ही बहुत अधिक धार्मिक व्यक्ति था। एसाव बहुत धार्मिक व्यक्ति था। यहूदा बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। ये धर्म है, ये संसार से बाहर नहीं है। ये यही उच्च समाज में है। प्रेत शास्त्र को ध्यान से देखें। हो सकता है कुछ देर पश्चात कभी मैं इसे थोड़ा सा और ले सकता हूँ। हमें देर हो रही है। किसी को दोषी ना ठहराएं, सबसे प्रेम करें। यदि आप हृदय से प्रेम नहीं कर सकते तो मसीह आपके साथ नहीं है। टोलेडो ओहियो में मैं एक बार रेस्टोरेंट में गया। मैं एक मदिरा वाले स्थान में खा रहा था, छोटा सुंदर सा स्थान। वे बहुत अच्छे भले थे। उस दोपहर पश्चात उन्होंने उसे बंद कर दिया ताकि संडे स्कूल जा सकें, और जब उन्होंने ऐसा किया तो मुझे सड़क पार जाना पड़ा उस पुराने सांसारिक स्थान में, और मैं वहां गया। और मैं जानता हूं कि वो मान्यता प्राप्त ओहियो का जुआ घर है। और यहाँ एक प्रांतीय पुलिस वाला एक लड़की के गले में हाथ डाले खड़ा था। उसका हाथ उसके वक्ष पर लटक रहा था। सिक्का डालने की मशीन चला रहा था। हमारे प्रांतों का नियम और राष्ट्र सब समाप्त हो गया। दयनीय। मैं मसीह उस ठोस चट्टान पर विश्वास करता हूँ और खड़ा हूँ। बाकी सारी भूमि धंसने वाली रेत है, कुछ भी नहीं बचा। ये ठीक बात है। मैंने वहां पीछे देखा। एक सुंदर नवयुवती थी, अपनी 18-19 वर्ष की अवस्था में थी, और वहां वे लड़के टेबल के चारों ओर क्या कर रहे थे, वो भयानक था। मैं वहां बैठ गया। मुझे आश्चर्य हुआ। जहां मैं बैठा था वो महिला आई और बोली, क्या आपके पास कुर्सी है? मैंने कहा, धन्यवाद, मैं नाश्ता चाहता हूँ। यहाँ कुर्सी में बैठा हुआ था। वहाँ एक अधेड़ महिला बैठी थी, लगभग मेरी माँ जितनी बूढ़ी, 55 या 58 वर्ष की आयु की थी, और उसने असभ्य वस्त्रों का छोटा सा जोड़ा पहन रखा था जो वो पहनते हैं। वे दावा करते हैं कि ये ठंडे होते हैं। विज्ञान कहता है आप सनकी हैं। निश्चय ही ये नहीं है। आप केवल अपने को नंगा दिखाना चाहते हैं। ये लज्जा और अशोभनीय है। एक सभ्य महिला इन्हें नहीं पहनेगी, एक भद्र महिला पहनेगी, सभ्य महिला नहीं। और फिर वो वहाँ बैठी थी। उसका बेचारी की मांसपेशियां ढीली ढीली थी। उसके होठों पर का श्रृंगार शुतुरमुर्ग जैसा दिखाई पड़ रहा था, जैसे कि आप लोग कहते हैं, और पुरुषों जैसे छोटे छोटे कटे हुए बाल जो कि पतले पतले हो रहे थे। बाइबल ने क्या कहा? जो कि अशोभनीय था। और एक स्त्री जो कि पुरुष, बाइबल दावा करती है यदि स्त्री अपने बाल कटाती है
तो पुरुष को अधिकार है कि उसे त्याग दे, क्योंकि वो उसके प्रति ईमानदार नहीं। हमें जाकर इन दिनों में बाइबल का प्रचार करना चाहिए। कहा यदि वो अपने बाल कटाती है तो अपने पति का अपमान करती है, उसे त्याग देना चाहिए। आप दूसरी से विवाह नहीं कर सकते, परंतु आप उसे त्याग सकते हैं। ओ लड़कों, मैं अनुभव कर सकता हूँ कि ये कठोर हो रहा है, परंतु ये सत्य है। वो हुआ करता था, ये हमारे पवित्र आत्मा के क्षेत्र में था, परंतु हमने रोक लगा दी। पुराने भाई कहा करते थे, हम थोड़ा नम्र हो जाएं, हम थोड़ा नम्र हो जाएं। हमने पाप के साथ समझौता कर लिया, हमने रोक हटा ली। भेड़ें बाहर निकल गईं, परंतु कैसे बकरियां अंदर आ गईं? आपने रोक हटा ली। यही कारण है, आपने रोक हटा ली। संसार और कलीसिया आपस में मिल गए हैं, जैसे कि मोआब और आदि आदि और बालाम, कैसे उसने उनमें विवाह करवाए, बिल्कुल वैसे ही आज है। और कलीसिया दूषित हो गई और पेंतिकोस्तल लुदीकिया युग हो गया, जो कि गुनगुना हो गया और परमेश्वर के मुख से थूक दिया गया। और सारे झुंड में से परमेश्वर अपने बचे हुओं को उसके दुल्हन के घर ले जा रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है, ठीक पुनरुत्थान में से होते हुए। और वो वहाँ बैठी हुई थी, उसके होठों का श्रृंगार सारे मुख पर फैल रहा था और इस प्रकार से सारे में था। और यहाँ उसकी आंखों पर काला काला लगा हुआ था और उसे पसीना आ रहा था, वो नीचे की ओर बह रहा था। और उस बेचारी बूढ़ी के पास पोते पोतियां हो सकते होंगे, और वो वहाँ दो बूढ़ों के साथ बैठी थी। उनमें से एक के गले में पुराना बड़ा सा मफलर था और ये जून में वहाँ बैठे थे। और वो उठा और कुछ पिए हुए था और वो भी पिए हुए थी और वो चारों ओर ताक रही थी। मैंने सोचा, ओ परमेश्वर, आप क्यों नहीं इस चीज को नक्शे पर से मिटा देते हैं? आप क्यों नहीं? क्या मेरी छोटी शेरोन, मेरी छोटी बच्ची, मेरी छोटी सारा और मेरी छोटी रेबेका को भी इसी पीढ़ी के साथ बड़ा होना है और इस प्रकार की चीजों का सामना करना है? मैंने सोचा, यहाँ इन पार्कों में देखो और आदि आदि क्या हो रहा है। मैंने सोचा, ओ परमेश्वर, ओ मैं प्रसन्न हूँ कि आपने शेरोन को ले लिया, यदि वो आपकी इच्छा थी। क्या मेरी छोटी रेबेका और छोटी सारा को ऐसी चीजों के वातावरण में बड़ा होना पड़ेगा जैसे कि ये है, जो कि और लोग उन्हें बुलाते हैं कि समूह में गाना गाएं और आदि आदि? और मैंने सोचा, क्या ये लज्जा की बात नहीं है? मैंने सोचा, परमेश्वर, आपका पवित्र धर्मी कैसे खड़ा रह सकता है? ऐसा प्रतीत होता है कि आपका धर्मी क्रोध इसे उड़ा देगा और इस स्थान को फूंक देगा। और मैंने सुना, प्रभु के दूत ने कहा, इधर एक और आ जाओ। मैं वहां गया और जब वो मेरे जीवन से होकर निकला, मुझे एक भिन्न व्यक्ति का सा अनुभव हुआ। तुम उस पर किस बात का दोष लगा रहे हो? मैंने कहा, उसे देखो, वो कैसी है और वो क्या है। मैंने एक दर्शन देखा। मैंने संसार को इस प्रकार देखा जो कि दूसरे संसार के चारों ओर है, परंतु ये संसार जो यहाँ है, इसके चारों ओर मेघधनुष है। और ये यीशु का लहू था जो कि परमेश्वर के क्रोध को रोके हुए है। वो उस पर दृष्टि नहीं कर सकता, वो चीजों को तुरंत अभी समाप्त कर देगा, क्योंकि उसने कहा, जिस दिन तुम उसे खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे, इसलिए वो ये करेगा। तब मैंने इस प्रकार से सोचा, मैंने स्वयं को देखा। यद्यपि मैंने वो नहीं किया, परंतु जो भी है, मैं एक पापी था। और तब यीशु मसीह के लहू ने बम्पर के समान कार्य किया, समझे, ताकि जब मैं पाप करूं, मेरे पाप उस पर आघात करें और उसके बहुमूल्य सिर को धड़धड़ा दें। और मैं देख सका, आंसू और लहू नीचे बह रहे थे। पिता उसे क्षमा करे, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। और मैं कुछ और करूंगा। और जोर दिया, पिता उसे क्षमा करें। यदि ये कभी ना हुआ होता तो मैं नष्ट हो गया होता और मैंने उसके अनुग्रह को कभी स्वीकार ना किया होता और उस दिन मेरा प्राण उससे परे निकल गया होता। मेरा न्याय तो पहले ही हो गया, मैंने अस्वीकार कर दिया और अब कुछ शेष नहीं, केवल न्याय हो गया। मेरा पहले ही न्याय हो गया। परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। तुमने सही न्याय किया। आज दोपहर पश्चात ये न्याय से हसन तुम्हारी मनोभावना मसीह की ओर। और तब मैंने सोचा, हाँ, ये ठीक बात है। और मैंने देखा, एक दिन मैं उसके पास घिसटता हुआ गया। मैंने अपनी पुरानी पुस्तक एक पापी की तरह वहाँ रखी देखी, उसमें हर चीज थी। मैंने अपने पापों को देखा कि वे क्या कर रहे थे और मैंने कहा, प्रभु, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? अपने हाथ को अपनी पसली की ओर से निकाला, उसमें कुछ लहू लिया और उसके ऊपर आर पार लिख दिया और कहा, क्षमा कर दिया। भूल जाने वाले समुद्र में फेंक दिया कि फिर याद ना किया जाए। वे सदा के लिए चले गए। उसने कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु तुम उस पर दोष लगा रहे हो। इससे मेरा विचार बदल गया। मैंने कहा, परमेश्वर अनुग्रह कर। और जब मैं इससे बाहर आया, मैं गया और बैठ गया। मैंने कहा, मामा आप कैसी हैं? उसने कहा,
ओह हेलो। और मैंने कहा यदि आप मुझे क्षमा करेंगी। मैंने कहा मैं रेवरेंड ब्रनम हूँ, एक सेवक। वो बोली ओह मुझे क्षमा करें मुझे क्षमा करें रेवरेंड ब्रनम। मैंने कहा महिला। मैंने उसे सारी कहानी सुनाई। मैंने कहा मैं वहां खड़ा हुआ था और आपको दोषी ठहरा रहा था और सोच रहा था कि कितनी भयानक बात है, हो सकता है आपके पास बच्चे हों। उसने कहा मेरे पास हैं। मैंने कहा इस गलत मार्ग पर जाने का क्या कारण है, और उसने मुझे सारी कहानी बताई। उससे किसी का भी हृदय दो टुकड़े हो जाएगा। मैंने कहा मैं परमेश्वर से कह रहा था क्यों नहीं आप इस दुष्चरित्र को पृथ्वी पर से हटा देते हैं। आप यहाँ इन दो पियकड़ों के साथ हैं और आपने स्वयं भी पी रखी है। और मैंने कहा किसी दिन वो लहू आपके ऊपर से परमेश्वर के क्रोध को रोके हुए है। एक दिन आप मर जाएंगी और अब आप एक स्वतंत्र अभिकर्ता हैं। आप स्वीकार या अस्वीकार कर सकती हैं। मैंने कहा परंतु एक दिन आपका प्राण उस पार जा रहा है जहाँ कोई अनुग्रह नहीं होगा, और यदि आप अपने पापों में मर गईं तो आपका न्याय हो चुका, आप अधोलोक में जा रही हैं। क्या आप जानते हैं वो महिला उस रेस्टोरेंट की कुर्सी छोड़कर चली गई। हमारी एक प्रार्थना सभा हुई जैसे कि आपने कभी भी अपने जीवन में नहीं सुनी, और वो मसीह के पास आ गई। ये क्या था? उन्हें दोषी ना ठहराओ, उन्हें सुसमाचार सुनाओ। वे प्रेतग्रस्त हैं, वे इस क्षेत्र में मरणहार हैं, वे यहाँ से प्रभावित हैं। हमारा प्रभाव ऊपर से आता है। हम देखें कि हम अपने सद्गुणों से क्या कर सकते हैं, दूसरों को जीतकर मसीह के पास लाएं। हमारे स्वर्गीय पिता आपकी भलाई और अनुग्रह के लिए धन्यवादित हैं। मुझे खेद है प्रभु, लोगों को मैंने अधिक समय रोके रखा, परंतु आज दोपहर बाद इस प्रकार की सभाओं को समाप्त करते हुए मैं उन्हें प्रेतों के विषय में बताना चाहता था, और मैंने एक स्थान से उपदेश में से बहुत कुछ काट दिया, परंतु होने दे कि ये समझ सकें कि मेरा क्या अर्थ है। इसे समक्ष लाने में आप मेरे हृदय के अभिप्राय को जानते हैं। संभव है दोपहर बाद लोग यहाँ से जाएं और पुरुष और महिलाएं अपने प्रत्येक कार्य को देखें, परंतु आनंदित और स्वतंत्र रहें। होने दे कि वे जाने परमेश्वर ने उन्हें बचाया है, और होने पाए कि वे उसे देखें और अपने चारों ओर के सारे वादों और सारी बातों को भूल जाएं और परमेश्वर के भय में शांति और गंभीरता से रहें। और तब परमेश्वर जब आप उन्हें किसी भी चीज के लिए उपयोग करना चाहें, आप उनसे सीधी सीधी कह सकें, और जहां आप चाहें उन्हें वहां भेजें, या आप जो उनसे कराना चाहें। होने दें कि लोग नम्र हों और अपने हृदय में मसीह को पाएं। प्रभु हम में से प्रत्येक की कमी घटी को श्रम करें। और हम ये जानते हैं शैतान एक दहाड़ने वाले सिंह की नाई निकला हुआ है और धार्मिक वस्त्र पहनकर जिसे चाहे खा जाए। ओ परमेश्वर, ये बेचारे छोटे बालक हर ओर इनकी ओर निहारें। ये लोगों में खुले और प्रकट हैं, और मैं परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि इन पर अनुग्रहकारी हो और सब खोए हुओं को बचा ले, बीमारों को चंगा करें। और परमेश्वर, हम अनुभव करते हैं कि बीमारी के ये पुराने प्रेत जो आपके बालकों के ऊपर आ रहे हैं, आपके पास एक छुटकारा है जो सामने है कि उसकी चिंता करें। और वे सारे प्रेत जो उनसे पापों को करवाने के कारण हैं, आपका एक छुटकारा है जो सामने रखा है, वो इसकी चिंता करेगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ये यीशु के नाम में प्रदान करेंगे। आमीन। मुझे आश्चर्य है यदि वहाँ